अच्छा, कल की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? एक चीज बेसिक ये समझे थे, सिंपल सा याद रखना, जावा क्या है? एक लैंग्वेज। ठीक है, ठीक है। उस और उसके पहले भी एक छोटी सी बात ये देखे थे कि क्या है, ठीक है, क्या है? हाँ, कर दिया। तो ये देखो, तुम्हारे पास क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम बताया था ना। और जनरली 3 मार्केट में तुम लोग यूज़ कर रहे हो कंप्यूटर पे, है ना? विंडोज़, मैक और लाइनक्स लिनक्स जो भी है, ठीक है। ये 3 क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस सिस्टम पे जो हम यूज़ कर रहे हैं ये क्या है? विंडोज़ है। ये जो है विंडोज़ इस समय क्या है? विंडोज़ 10 या 11 होगा, चेक करोगे मिल जाएगा, 10 है, ठीक है। तो ये क्या है? विंडोज़ 10 है। अब इसके बाद जावा क्या है? एक लैंग्वेज। इस लैंग्वेज के सहारे हम सिस्टम को बातें समझा सकते हैं, क्या करना है या क्या नहीं करना। इस लैंग्वेज के सहारे तभी तो तुम देखो फ्लिपकार्ट पे सामान खरीदते हो, और तुम जब खरीदते हो, पेमेंट करते हो, अगर बैलेंस कम हो तो क्या बताता है कि ये सामान आप खरीद नहीं कर सकते, रिजेक्ट हो जाता है। अगर बैलेंस हो तब क्या हो जाता है? अब आ जाता है। तो ये लॉजिक, ये चीज़ चल कैसे रही? ये कंप्यूटर, तुम्हारा कंप्यूटर, फ्लिपकार्ट का कंप्यूटर, यही लोग तो ये काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, ये चीज़ उनको समझाई गई है किसी एक लैंग्वेज में। एक बहुत सी लैंग्वेज है, उसमें से एक कौन सी है? जावा, ठीक है। लेकिन किसी भी सिस्टम पे जावा तब तक, जैसे अगर हमें किसी सिस्टम पे, अब हमने बताई थी 2 बात। एक, जो जावा के थ्रू कोई सॉफ्टवेयर बनाता है। एक वो है जो सॉफ्टवेयर बनाता है, जो कोड लिखता है। एक ऐसा होता है जो सॉफ्टवेयर बनाता नहीं है, कोड लिखता नहीं है, वो कोड को क्या करता है? सिर्फ चलाता है, रन करता है। 2 बातें बताई थी ना। एक कोड को क्या करना? राइट करना, या कोड को क्या करना? डेवलप करना, है ना। और एक है कोड को क्या करना? रन करना। जावा में लिखा कोई भी कोड होगा, याद रखना हमेशा। तो इसीलिए जावा अपने तुम्हारे सिस्टम पे ऐसे ही डायरेक्ट काम नहीं करेगी। तुम लोगों सबको सबसे पहले क्या करवाया गया? तुम्हारे सिस्टम पे जेडीके इंस्टॉल करवाया गया था ना। क्योंकि जेडीके जब तक ऐसा कोई इंस्टॉल नहीं होगा तब तक जावा लैंग्वेज तुम्हारा ये कंप्यूटर समझेगा नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या था? एक जेडीके और एक क्या था? जेआरई। और ये बात थी कि जो जेआरई है वो जेडीके के अंदर ऑलरेडी होता है। जब आप जेडीके लोगे तो जेआरई अपने आप आपको मिलेगा, बट जेआरई चाहो तो अलग से इंस्टॉल कर सकते हो। चलो, ये तो बेसिक बात हो। और इसके बाद तुम लोग क्या कर रहे थे? तुम लोग थोड़ा बहुत कुछ कोड भी लिखे थे, रिंकू सर करवाए थे ना, है इस सिस्टम पे कहीं? हाँ, कहाँ? किसी जो रिंकू सर को कोड लिखवाए कहाँ रखा है? हाँ, अच्छा, डेस्कटॉप पे। ठीक। तो ये देखो, इवन रिंकू सर ने ये कोड तुमको क्या किया था? लिखवाया गया, ठीक है। तुमने खुद से ट्राई करके देखा था, और फिर तुमको याद करो, तुमने ये ओपन किया होगा ना, CMD जिसे बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ के थ्रू तुम कोड को क्या कर रहे होगे? रन कर रहे हो, ठीक है। तो हाँ, अब देखो, जावा में जब भी कोड लिखते हो तो क्या डायरेक्ट रन कर लेते हो? सबसे पहले क्या करते हो? कंपाइल करते हो ना। जावा में कोई भी कोड चलाने के सबसे पहला काम क्या है? पहले कोड को लिखना। कोड को लिखने के बाद उसे क्या करना? कंपाइल करना। कंपाइल करने के बाद जो बनेगा उसको क्या कर सकते हो? तुम रन कर सकते हो। जैसे यहाँ दिख रहा होगा तुम्हारे आँख के सामने, जैसे दिख रहा है, ये क्या है? CA। ये भी क्या है? CA। ध्यान से देखो, इस CA, ये जो CA है। अच्छा, एक चीज पता है कि CA, ये यहाँ क्या लिखा हुआ है? जावा फाइल ना। अच्छा, एक वर्ड ये पता है कि नहीं तुम लोगों को? एक्सटेंशन।
जैसे जब भी कोई फाइल होती है, जैसे तुम्हारा ये है, ये फाइलें हैं, या जैसे इनके सिस्टम पे ये देखो पिक्चरों की, गानों की, कोई भी फाइल है, हर फाइल का एक नाम होता है और नाम के साथ साथ लास्ट में डॉट लगा के कुछ वर्ड और होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। जैसे तुम्हारा नाम है ना? अब नाम के आगे मान लो तुम्हारी कास्ट है, तो ये समझो एक तुम्हारा नाम हो गया और जो तुम्हारी कास्ट है वो क्या हो गया? एक्सटेंशन। ठीक है, ऐसे ही किसी भी फाइल के साथ होता है। जैसे यहाँ भी देखो, जितनी भी फाइलें आपको दिखेंगी, चाहे वो फिल्म हो, गाना हो, कुछ भी हो, किसी को भी, और उसके पास क्या होगा? उसका नाम होगा और नाम के साथ साथ लास्ट में उसका क्या होगा? एक्सटेंशन। चाहो तो चेक करके देख सकते हो। जैसे ये सॉन्ग लिखा हुआ है, लिखा, इसे राइट क्लिक करो, ध्यान से देखो, राइट क्लिक किया और कहाँ गए? प्रॉपर्टीज के अंदर, ये देखो, तो यहाँ लिखा है एक टाइप ऑफ फाइल, और यहाँ लिखा है ना .mp4। यही .mp4 इसका क्या है? एक्सटेंशन। अगर कोई पूछेगा तो सॉन्ग जो है इस फाइल का नाम है और .mp4 उसका क्या है? एक्सटेंशन। ऐसे ही जैसे यहाँ देखो, ये CA नाम की एक फाइल है, इसे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, टाइप ऑफ फाइल है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? .java लिखा है ना? Yes, sir. तो भाई क्या है? CA इस फाइल का नाम है और .java इसका क्या है? एक्सटेंशन। क्लियर है ये बात? Yes, sir. और एक एक्सटेंशन की कितनी फाइलें होती हैं? बहुत फाइलें होती हैं। एक एक्सटेंशन की क्या होती हैं? बहुत फाइलें होती हैं। जैसे तुम ही देखो यहाँ पे एक CA है, चलो, और CV है, गुप्ता है, महाजन है, ऐसे ऐसे करके ये सब क्या है? कई फाइलें हैं ना। लेकिन अब ये महाजन फाइल को राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, देखो महाजन इसका नाम है और .java इसका क्या है? एक्सटेंशन। ठीक है, तो अब एक बात ये भी बताए होंगे रिंकू सर कि जब भी कोई कोड लिखना, क्या बताया था उन्होंने? लिखा होगा कि भाई नोटपैड खोलना, नोटपैड में कोड लिखना जावा में, इसके बाद उसको सेव करना, और जब सेव करना तो उसके नाम में लास्ट में क्या जोड़ना? .java। बिना एक्सटेंशन के अगर तुम मान लो कोड लिख दोगे एक फाइल में और लास्ट में उसको सेव करो, उसका नाम .java नहीं रखोगे, तो फिर जावा उसको पहचान नहीं पाएगा, जावा उसके साथ कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए जब भी कोई फाइल बनाते हो हमेशा क्या देते हो? एक्सटेंशन। और जावा में कोड लिखना है तो क्या करना है तुम्हें? .java। जैसे ये देखो, जैसे ये CA है, इसका एक्सटेंशन क्या है? .java। वैसे यहाँ भी दिखता है, टाइप दिख रहा है ना, और क्या लिख रहा है? जावा फाइल ना। इसका कहने का मतलब वही है कि ये क्या है? जावा का एक्सटेंशन है, .java। और इसे राइट क्लिक करके किसी भी फाइल को तुम चेक करके देख सकते हो। अच्छा, इसको ओपन करें जरा, ये देखो, इसके अंदर कुछ कोड लिखा गया, ना तो ये प्योर इंग्लिश है, ना तो हिंदी है, ना तो कुछ है। ये जो कोड लिखा गया है यही किस लैंग्वेज में लिखा गया है? जावा। यही लिखा गया है किसमें? जावा में। जावा में लिखने के कुछ रूल्स होंगे, रिंकू सर ने बताए होंगे कि ऐसे करना, वैसे करना, पब्लिक लिखना, क्लास लिखना, करली ब्रेसेस लगाना, ये सब करना, वो सब करना, ये सब बताया था ना। और वही कोड देखो इन्होंने क्या किया? लिखा भी। ऐसा ही कुछ कोड इन्होंने क्या किया है? लिखा है। ये कोड क्या है? जावा का कोड। इस फाइल का एक्सटेंशन क्या है? .java। इसको किसने लिखा है? अगर इनके सिस्टम पे है तो मान लो किसने लिखा है? इन्होंने लिखा है। या सिंपल सी बात कहें, किसी इंसान ने लिखा है। किसने लिखा है? किसी इंसान ने लिखा है। ये कोड अपने आप कोड ये नहीं लिख गया है, किसी इंसान ने जाके इसको क्या किया है? लिखा है। और इसको एक्सटेंशन क्या किया है? .java सेव कर दिया। लेकिन अगर हम सोचें इस कोड को ऐसे ही चला ले, ये जो लिखा हुआ कोड है इसे क्या कर ले? चला ले, तो चला नहीं सकते। ठीक है, अब इसके लिए पिक्चर में कौन आएगा? आता है कंपाइलर। जावा में पता होगा ना, सबसे पहले कोई कोड लिखोगे, कोड लिखने के बाद क्या करना है? इसे कंपाइल करना है। क्या करना है? मान लो कंपाइल करना है, और कंपाइल करने का काम कौन करता है? कंपाइलर करता है। तुम्हें उससे मिलना नहीं है, बस समझ लो पीछे है, तुम्हें बस क्या करना है?
कंपाइल करना है, और कंपाइल करने का काम कौन करेगा? कंपाइलर। और जानते हो ये जो कंपाइलर है ये किसका पार्ट है? जेडीके। जेडीके के अंदर ही कौन होता है? कंपाइलर। जब तुम लिखते हो ना जावा सी, याद करो ये लिखवाते हैं ना, जावा सी, और अपनी क्लास को, अपनी उसका फाइल का नाम डॉट जावा, और फिर क्या करते हो जब इंटर करते हो तो जावा सी कमांड यही करती है कि जेडी, भाई पहले कहती है तुम्हारे सिस्टम पे जेडीके होना चाहिए, फिर तुम्हारे सिस्टम पे जब जेडीके है तो जेडीके के पास जाएगी, कंपाइलर को क्या करेगी? ऑन करेगी। कंपाइलर को क्या कर देगा? एक तरह से ऑन कर देगा। कंपाइलर आएगा, इस फाइल को लेगा, और लेने के बाद क्या कर देगा? कंपाइल कर देगा। और कंपाइल करने के बाद देखो, तुमने देखा होगा एक नई फाइल बन जाएगी। बस इसका एक्सटेंशन क्या था? अलग था। इसका डॉट क्लास है, चेक करके देखो। राइट क्लिक किया और क्या किया? तुम कहाँ गए? प्रॉपर्टीज में। एक्सटेंशन क्या है? डॉट क्लास। क्लियर है ये बात? तो इसको भी जरा ओपन करके देखो, ये थोड़ी कम समझ में आ, इसमें और इसमें देखो जरा। एक तो काफ़ी कुछ समझ में आ रही है, जिसको इंग्लिश है वो बोल पढ़ भी सकता है। ये पढ़ना बड़ा टेढ़ा का जो यहाँ दिख रहा है ना, तो याद रखो हमने कौन सा कोड लिखा है? ये वाला। ये हम नहीं लिखते, हम लिखते हैं कौन सा? ये जो डॉट जावा में लिखते हैं, ये जावा लैंग्वेज। बस हमारा काम सिर्फ इतना, एक प्रोग्रामर का, एक सॉफ्टवेयर बनाने वाले का, एक कोड करने वाले का सिर्फ काम इतना है कि ये कोड लिखना। इसके बाद फिर वो क्या करता है? जावा सी। आगे का काम कौन करेगा? जावा का कंपाइलर करेगा। जावा का कंपाइलर जो होगा इस कोड को क्या करेगा? कंपाइल करेगा, और कंपाइल करने के बाद ऐसी एक फाइल तैयार करेगा। ये बात समझ में आई? इसका एक्सटेंशन क्या है? डॉट क्लास है। हमने इसे बनाया है? नहीं। जावा का कंपाइलर अपने आप ये फाइल बनाएगा, और इसके अंदर क्या होगा? कंपाइल। इसको कंपाइल करने के बाद जो कोड होगा वो इसके अंदर रख देगा। क्लियर है बात? और फिर इसी को जो कंपाइल होने के बाद बना है, जो एक टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है ना, इसी को जो जावा का जो जेआरई है वो क्या करेगा? रन करेगा। सोचो, तुम्हारा काम है कोड लिखना। नोटपैड खोलोगे, सिंपल क्या करोगे? कोड लिखते चले जाओगे। कोड लिखने के बाद क्या कर दोगे? सेव कर दोगे। सेव करोगे, डॉट जावा एक्सटेंशन दोगे। इसके बाद क्या करोगे? जावा सी नाम की कमांड लिखोगे और अपनी इस फाइल का नाम बताओगे। कंपाइलर आएगा, इस फाइल को क्या करेगा? इस फाइल को, इसको कंपाइल करेगा। कंपाइल करके एक नया फाइल बनाएगा, और इसके अंदर जो एक कंपाइल्ड कोड है वो रखेगा। ये नॉर्मल कोड नहीं है, ये क्या है? कंपाइल्ड कोड है। ठीक है। इसके बाद फिर लिखोगे तुम कमांड प्रॉम्प्ट में जावा, और फिर क्या लिखोगे? इसका, हाँ, फाइल का नाम, और अपने आप जब डॉट, ये कौन सी फाइल दोगे? वही डॉट क्लास वाली। और जब इंटर मारोगे तो यही क्या होने लगेगा? रन होने लगेगा। तो बताओ रन कौन होता है? रन ये होता है। रन कौन होता है? रन ये होता है। ठीक है। रन ये नहीं होता। ये हम तुम समझते हैं, हम लिखते हैं। इसके बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। आगे की जिम्मेदारी किसकी है? कंपाइलर की है, उसको कंपाइल करने की। जेआरई की है, उसको कंपाइल होने के बाद जो बना उसको चलाने की। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? सिर्फ यहीं तक है। एक प्रोग्रामर की, हम इंसानों की जिम्मेदारी सिर्फ यहीं तक। और ये जो कोड लिखा गया, ये हम तो समझ पा रहे हैं, देख के पढ़ पा रहे हैं भैया, कम से कम इतना तो समझ आ रहा। सी ए, करली ब्रेसेस, पब्लिक स्टैटिक, और यहाँ तो बड़ा अजीब अजीब से अक्षर दिख रहा है। तो ये जो लैंग्वेज लिखी गई, जो हमारे तुम्हारे समझ में आ रही है, इसी के लिए एक वर्ड और यूज़ करते हैं कि जो जावा है ये क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज, जो लैंग्वेज हम तुम समझते हैं वो क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। ये जो कोड लिखा गया है, ये किस में लिखा गया है? हाई लेवल लैंग्वेज कोड लिखा गया। इसके बाद आता है कौन? कंपाइलर। कंपाइल करके बना देता है एक नई फाइल। ऐसा ये कोड, ये जो है, ये है
जो कंपाइल करने के बाद बनता है, इसे बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। तो हम तुम जो लिखेंगे वो क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। हम जो तुम समझेंगे, कंपाइलर क्या करेगा? हाई लेवल लैंग्वेज को तोड़ के बना देगा किसमें? लो लेवल लैंग्वेज। और जो तुम्हारा जेआरई है, ये जो कंप्यूटर है, चलाएगा किसको? उसी लो लेवल लैंग्वेज। हाँ, तो हाई जो हम तुम समझते हैं वो क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है, और जिसे कंप्यूटर समझता है वो क्या है? लो लेवल लैंग्वेज। हम तुम कोड लिखेंगे, ऑफ नहीं है, ऑन है, ऑन है। ठीक है, तो अब तो याद रखो, जो कोड हमने लिखा वो क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज, और जो कंपाइल होने के बाद बना वो क्या है? लो लेवल लैंग्वेज। और कंप्यूटर इसी को चलाता है, लो लेवल। क्या करें? डिफरेंस ये है कि भाई देखो, हमारी तुम्हारी समझ अलग हिसाब से चलती है और कंप्यूटर की समझ अलग हिसाब से चलती है। हम लोग जैसे, अच्छा अंतर समझो, अंतर क्या है? लो लेवल या हाई लेवल। जैसे हम तुम समझते हैं, हमने यहाँ क्या लिखा है? क्लास, अंग्रेजी का वर्ड है ना, ABCD है ना, हम जानते हैं, तुम जानते हो ना। दुर्भाग्य ये है कि कंप्यूटर नहीं जानता ABCD। कंप्यूटर की लैंग्वेज शुरू में बताई गई थी ना, बाइनरी है, बस दो बातें जानता है, 0 और 1। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज ये है जो हम तुम समझ रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर को अगर इसे चलाना होगा तो कंप्यूटर को पहले इसे लो लेवल लैंग्वेज में ब्रेक करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, तोड़ना होगा। इसके बाद ही कंप्यूटर इसे क्या कर सकता है? चला सकता है। तुमको लगता है ना कि यार ये C है, A है, C ये लिखा है ना, ये तो अंग्रेजी है, ये कहाँ से 0 1 है? तो ये याद रखो, कंप्यूटर में जितने वर्ड्स, जितने ये कीबोर्ड देख रहे हो, जो 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 कीबोर्ड पे आई थिंक मेरे ख्याल से 200-250 तुम्हारे क्या हैं? अक्षर हैं, चीज़ें हैं। हर अक्षर के लिए एक नंबर है। ए भी तो है, ए का भी नंबर है। ए का नंबर है 65 है ना? बताया क्या होगा? और स्मॉल ए का, ऐसे ही कैपिटल ए का क्या है? 87 या ऐसा कुछ है क्या? 97 है। हाँ 97 है ना? तो वो लिखते तुम CA हो, लेकिन कंप्यूटर C को समझेगा क्या पहले कि भैया C नहीं, 65 है तो 66 67 है, और फिर 67 को कन्वर्ट करेगा किसमें? बाइनरी में, और इस हिसाब से काम करता है। तो लो लेवल लैंग्वेज समझ लो, वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर यूज करेगा, और हाई लेवल लैंग्वेज जो उसमें काम करने वाला या प्रोग्रामर जो होगा वो यूज करेगा, वो क्या होगी? हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या है? जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज। हाँ, ना लगभग हर लैंग्वेज में कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो डायरेक्ट चल पाए। हर लैंग्वेज, बस देखो लैंग्वेज दो टाइप की है। कुछ लैंग्वेज ऐसी होती हैं जो कहती हैं भाई क्या करो कि कोड लिखो, और कोड करने के बाद कंपाइल करो, कंपाइल करने के बाद जो बनेगा हम उसे चलाएंगे। और कुछ लैंग्वेज ऐसी भी होती हैं जो कहती है बस कोड लिखो और चला दो। हम चलाएंगे, जब चलाएंगे उसी समय पे इसको क्या करेंगे? बाइट कोड में तोड़ेंगे, या एक तरह से कहो क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, और उसी समय कन्वर्ट करके, मतलब एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे, एक एक लाइन क्या करते जाएंगे? कन्वर्ट करते जाएंगे और चलाते जाएंगे। जैसे आप 10 लाइन का कोड लिखा है ना, जावा से कहोगे तो जावा ऐसे नहीं चलाएगा। जावा कहेगा भैया 10 लिखो चाहे 100 लिखो, पहले ये 100 लाइन क्या कराओ? कंपाइल कराओ। कंपाइल कराओगे, एक फाइल बनेगी, उसको चलाओ, हम चला दें। लेकिन कुछ लैंग्वेज ऐसी है जो कहती है भैया कोड लिखो सीधा। हाई लेवल लैंग्वेज में हम बता रहे हैं, ये मेरी लैंग्वेज है, इसमें कोड लिखो, लेकिन इसमें कोड लिखने के बाद चलाओ इसको। ये क्या करेगा? एक एक लाइन पढ़ता जाएगा, और एक एक लाइन को बाइट कोड पे कन्वर्ट करता जाएगा और चलाता जाएगा। हाँ, अगर गलती होगी तो कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइल ही नहीं करता है ना। कमांड प्रॉम्प्ट पे जब भी किए होगे कोड में, अगर ये कर कुछ भी, हाँ जो डायरेक्ट होगा तो हाँ इसमें ये गड़बड़ है, जो डायरेक्ट होंगी उसमें ये गड़बड़ है। वो ऐसी लैंग्वेजेस में कि भाई वो क्या होती हैं, जावा के साथ प्लस पॉइंट है, पहले ही आपको पूरे कोड को क्या करता है? स्कैन करके उसको कन्वर्ट करके, कन्वर्ट होने लायक रहेगा तो कन्वर्ट करेगा, नहीं होने लायक रहेगा तो क्या कर देगा? एरर दे देगा, और आप चला नहीं सकते। लेकिन बहुत सी लैंग्वेज ऐसी हैं जो चलती जाती हैं और कन्वर्ट हो, चलेंगी, लाइन पढ़ेगा, लाइन को कन्वर्ट करेगा, लाइन को चलाएगा, फिर दूसरी लाइन पढ़ेगा, कन्वर्ट करेगा, चलाएगा, ऐसे काम करेगा।
और ये जो है ऐसे नहीं, ये पहले इकट्ठा ही पूरा क्या कर देगा, कंपाइल करेगा। जैसे अब ये लैंग्वेज, जैसे इसमें है कौन कौन सी, जैसे तुम्हारी जावा भी है और एक लैंग्वेज ऐसी एक कौन सी है, सी शार्प, सी नहीं सी शार्प, ठीक है, जो डॉट नेट वाले यूज़ करते हैं। ये लैंग्वेज क्या है, सी शार्प है। इसमें भी क्या करते हैं हम, पहले हम इसे जब भी कोड लिखते हैं तो पहले क्या करते हैं, कंपाइल कराते हैं, कंपाइल कराने के बाद इसे चलाते हैं। इतनी बात क्लियर है, एक्सटेंशन पता है, यस सर। ठीक है। अब देखते हैं, लेकिन एक चीज़ ये है, जब इसमें गलत प्रोग्रामिंग कर रहे होगे ना नोटपैड पे, तो गलतियाँ बड़ी होंगी, स्पेलिंग की गलतियाँ हो रही होंगी, है ना, कर्ली ब्रेसेस लगाना नहीं लगाना, या कभी किसी का नाम लिखना है, एक दो अक्षर उसमें क्या कर देना, मिस हो जा रहा होगा, तो बार बार क्या हो रहा होगा, कंपाइलेशन की एरर आ रही होगी, बार बार जाके उसे क्या कर रहे होगे, ठीक कर रहे हो। इसीलिए कुछ लोगों ने एक अलग से सॉफ्टवेयर बनाया, कहा कि इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अगर तुम जावा में कोड लिखोगे तो तुम्हारे वही जावा में जो तुम्हें क्या होता है कि पहले गलतियां बहुत होती हैं, स्पेलिंग की गलतियां होती हैं, इस टाइप की जो गलतियां होती हैं वो सब नहीं होंगी, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर में ऐसे फीचर्स होंगे जो जावा में प्रोग्राम करना आपके लिए क्या कर देंगे, आसान कर देंगे। अब उसी वजह से तुम लोगों से देखो एक चीज़ ये इंस्टॉल करवाई गई थी, क्या, इक्लिप्स ना, याद है सबके सिस्टम पे है ना इक्लिप्स। तो इक्लिप्स क्या है, इक्लिप्स के लिए देखो ऐसे एक वर्ड यूज़ होता है, इक्लिप्स है क्या, इक्लिप्स भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ये तुम्हें जावा में कोडिंग करने में हेल्प करता है, और इसके लिए एक और नाम दिया जाता है इस सॉफ्टवेयर के लिए, और वो नाम दिया जाता है IDE। उसका फुल फॉर्म क्या है IDE का, इंटी मतलब सॉफ्टवेयर कई तरह के होते हैं ना, एक सॉफ्टवेयर गाना सुनने का भी है, तो सब सॉफ्टवेयर ही, लेकिन तब भी हम लोग काम के हिसाब से बांट देते हैं ना, कह देते हैं यार ये म्यूजिक प्लेयर टाइप का सॉफ्टवेयर है ना, एक सॉफ्टवेयर है जिससे अपना हिसाब किताब देख रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम जिससे मेल भेज रहे हैं, है तो सभी सॉफ्टवेयर ना, लेकिन हम लोग नाम क्या कर देते हैं, कहते हैं यार ये इस टाइप का सॉफ्टवेयर है, ये लेकिन है तो सब क्या, सॉफ्टवेयर। वैसे इक्लिप्स भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो जावा की प्रोग्रामिंग में तुम्हारी हेल्प करने वाला है। इस टाइप के सॉफ्टवेयर को बोला जाता है क्या, IDE या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इनका कहने का मतलब है ये आपको पूरा एक इन्वायरमेंट, एक वातावरण तुमको तैयार करके देंगे जिसपे तुम्हारा क्या करो, तुम डेवलपमेंट करो, जिसपे तुम कोड लिखो। और ऐसा नहीं सिर्फ इक्लिप्स अकेला है, मार्केट में जो मेन 3 चलते हैं जावा के लिए, एक तो इक्लिप्स है, एक इंटेलीजे है, और एक क्या है, नेटबीन्स। तो कोई भी यूज कर सकता है, इक्लिप्स भी यूज कर सकते हो, इंटेलीजे भी यूज कर सकते हो, और क्या यूज कर सकते हो, नेटबीन्स। या ये तीनों इसीलिए बनाए गए हैं कि तुम इसमें इसको यूज करोगे तो तुम्हारे लिए प्रोग्रामिंग क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। क्लियर है ये बात। हमने प्लान किया क्या यूज करने का, इक्लिप्स, क्योंकि इक्लिप्स बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो इतना क्लियर है। ठीक है, तो चलो तुम सबने क्या किया होगा, इक्लिप्स क्या किया होगा, डाउनलोड किया होगा। डाउनलोड करने के बाद एक जिप फाइल मिली होगी, राइट क्लिक करके उसे क्या कर दिया होगा, एक्सट्रैक्ट कर दिया होगा। इसके बाद चलो दिखाते हैं, सबके सिस्टम पे है। लेकिन सर प्रॉब्लम, हाँ बोलो। जो हम लोग को इंस्टॉल कराया गया है वो आपका जो मेथड बताया गया, मेथड ने ऑनलाइन इंस्टॉलेशन बताया गया, ऑफलाइन इंस्टॉलेशन नहीं, ऑफलाइन नहीं है। कुछ सिस्टम में मैंने ट्रांसफर किया हो खुद, वो ऑफलाइन किया हो। देखो इक्लिप्स एक सॉफ्टवेयर है, सिंपल सी बात है। इक्लिप्स पहले कर बैठ जाओ, पहले कैसा था, पहले ये होता था कि जो हमें यूज़ करना होता, चलो दिखाई देते हैं।
हाँ ये देखो, अगर नेट पे डालोगे इक्लिप्स डाउनलोड, ठीक है, इक्लिप्स की साइट पे जाओगे, ठीक है, जाने के बाद चलो जो भी है अलाउ कुकीज कर दें, और यहाँ डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, डाउनलोड x86_64 है ना, आ रहा है ना, यहीं से डाउनलोड किया था। तो एक तो रास्ता यहाँ से डाउनलोड करने का, लेकिन ये रास्ता आया है अभी 2-3 साल पहले। इक्लिप्स तो बहुत पुराना है, कम से कम 12 साल से तो हम यूज़ कर रहे हैं, 12-13 साल से, और है उससे भी ये पुराना। पहले ऐसा नहीं होता, पहले जब डाउनलोड करो ना, ये जो अच्छा नीचे कुछ लिखा हुआ है डाउनलोड पैकेजेस, इस पे क्लिक करो, ये ऊपर वाला ऑप्शन फिर मत यूज करो, ट्राई दी इक्लिप्स इंस्टॉलर, इसे भूल जाओ, नीचे आओ, ये जो डाउनलोड करने के लिए यहाँ से जो डाउनलोड करो, हम लोगों को फर्स्ट स्टेप है। हाँ तो वही कह रहे हैं ना। अच्छा फर्स्ट करोगे वो भी चलेगा, ये करोगे ये भी चलेगा। इक्लिप्स के कई वेरिएंट, अब इसे देखो क्या है, विंडोज़ है, मैक है, लाइनक्स। वो कह रहा है कि तुम्हारे पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तुम लोग के पास क्या था, विंडोज़ था, इसलिए तुमने कौन सा यूज़ किया, विंडोज़ OBX86_64। इसको डाउनलोड करोगे तो जानते हो क्या होगा, चलो डाउनलोड करते हैं। देखो डाउनलोड का फिर ऑप्शन आया, डाउनलोड पे क्लिक किया, ये देखो अब डाउनलोड हो रहा नहीं, और डाउनलोड अच्छे यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है क्या, ZIP जिप है ना, या देखो यहाँ पे पढ़ो ध्यान से लिखा है .ZIP। तो जो डाउनलोड हो रहा है इसका एक्सटेंशन क्या है, .zip है, इसका एक्सटेंशन क्या है, .zip। .zip क्या होता है, .zip ये होता है कि हाँ जैसे मान लो अपने नेट पे, जैसे तो हम ही हैं, मान लो मेरे पास 10 फोल्डर है, क्या है 10 फोल्डर है, एक फोल्डर में मेरी फैमिली फ़ोटोज़ हैं, एक फोल्डर में मेरी पर्सनल फ़ोटोज़ हैं, एक में मान लो मेरी घूमने की फ़ोटो, ऐसे मेरे पास 10 फोल्डर है। हम मान लो किसी को क्या करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, एक तो रास्ता ये है कि हम क्या करें, एक एक करके जितनी फ़ोटो है सारी भेजें। अब मेरे पास ऐसे 150 फ़ोटो हैं, तो हमें क्या करेंगे हम एक एक करके 150 फ़ोटो भेजेंगे। मेरे पास दूसरा रास्ता भी है कि जो फ़ोटोज़ रखी हैं किसी फोल्डर में रखी हैं, जैसे मान लो ये है QWERTY, मान लो इसी फोल्डर के अंदर मेरी सारी फ़ोटोज़ रखी हुई, ठीक है। हम चाहें अब इसके अंदर ढेर सारी फ़ोटोज़ है, या तो एक एक करके भेजें, या तो इसको राइट क्लिक करें, और एक ऑप्शन आता है यहाँ जैसे आ रहा है ऐड टू quality.r, या फिर और भी आ रहा होगा एक सेंड टू, और यहाँ आ रहा होगा क्या, कंप्रेस्ड जिप फोल्डर, दिख रहा, इस पर जरा क्लिक करके देखो क्या होगा। ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ एक देखो नई फाइल बन गई ना, QWERTY.zip, एक नई बन गई जिसका नाम क्या है, QWERTY.zip। इसे राइट क्लिक करो, जरा एक्सटेंशन देखो इसका, प्रॉपर्टीज में जाओ, बताएगा इसका एक्सटेंशन क्या है, .zip। और यही नहीं, यहाँ भी देखा करो जरा नीचे यार, ये लोकेशन भी बता रहा है, किसी यूजर्स डेल डेस्कटॉप, ये बता रहा है कि ये जो फाइल है जिप फाइल, जिसका नाम क्या है QWERTY.zip, ये रखी कहाँ है, डेस्कटॉप पे, नाम QWERTY है, एक्सटेंशन क्या है, .zip है, और साइज क्या है 45 MB है, 45.9 MB। सारी इंफॉर्मेशन दिख रही है ना। किसको जिप किया हमने, इसे ना, QW, यही जो फोल्डर था इसी को राइट क्लिक करके क्या कर दिया, जिप कर दिया। क्या किया, राइट क्लिक किया, सेंड टू किया, और कंप्रेस जिप फोल्डर कर दिया, तो इसने जिप करके ऐसा बना दिया। जरा इसकी देखो साइज क्या है, प्रॉपर्टीज, नाम QWERTY है, ये देखो याद रखना
एक्सटेंशन फाइल के पास होता है, फोल्डर के पास नहीं। इसके लिए देखो टाइप में क्या लिखा है, फाइल फोल्डर। फोल्डर मतलब जिसके अंदर ढेर सारी फाइलें तुम रख सकते हो। इसका कलर क्या होता है, येलो कलर का होता है ना, सबने अब तक देख चुके हो सब लोग। और इसकी साइज कितनी है, 120 है। और इसको जब जिप किया तो इसकी साइज कितनी हो गई, 45 है। अब किसी को भेजना है, दो फायदे हैं इसके। एक कि हम डायरेक्टली ये एक ही फाइल उसको क्या करेंगे, भेज देंगे। सामने वाला उसे डाउनलोड करेगा, हमने जो भेजा है क्या करके भेजा है, जिप करके भेजा है, वो उसे क्या करेगा, दो वर्ड यूज होते हैं। एक वर्ड है क्या, जिप, और एक वर्ड है क्या, अनजिप। वो आदमी क्या करेगा, उसको अपने सिस्टम पे राइट क्लिक करके क्या कर देगा, अनजिप कर देगा। या देखो दो वर्ड मिलेंगे, अनजिप या एक्सट्रैक्ट। जब करेगा तो वही फोल्डर उसके यहाँ आ जाएगा। अब उसके अंदर सारी फोटो वोटो अपनी वो क्या कर सकता है, देख सकता है। तो दो फायदे हुए, एक तो साइज भी कम हो गई और दूसरा भेजना भी आसान हो गया। हो सकता है 120 MB में मेरी 2000 फोटो रही, लेकिन हमें भेजने में कोई टाइम नहीं लगा। बस हमने क्या किया, उसे राइट क्लिक किया, जिप कर दिया, और जिसको भेजना था उसको क्या कर दिया, भेज दिया। उसने अपने सिस्टम पे लिया और उसे क्या किया, अनजिप किया, और फिर इसके बाद वो अपनी सारी फोटो देख। आई बात समझ में ये? तो ये जिप और किसका कंसेप्ट है, अनजिप। नाम जिप क्यों है, जिप का मतलब क्या होता है, जैसे ढेर सारे मेरे पास सामान हो, मेरे पास 10 कपड़े या 20 कपड़े, तो हम क्या करते हैं, बैग खोल के उसमें ठूस ठूस के भर देते हैं। वैसे तो 20 कपड़ा इतना हो जाएगा सर, लेकिन उसको पकड़ के दबा के बैग खोल के, और क्या हुआ, चेन को तो जिप बोलते हैं यार। निशान भी वैसे ही बना होगा, देखो जहाँ पे हम लोग कर रहे थे जिप का ऑप्शन देख रहे थे, देखो ये देखो येलो कलर का है, वो चेन ही बनी हुई है। ध्यान से अपने सिस्टम पे देखो। तो क्या करने का मतलब है कि सबको क्या कर देना, कंप्रेस। और एक वर्ड और दिख रहा होगा, कंप्रेस। कंप्रेस करना मतलब क्या, दबा के रख देने को क्या कहते हैं, कंप्रेस कर देना। तो वो जिप बना, कंप्रेस करके एक जिप फाइल बना दे रहा है, और फिर उसी को हम क्या कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं। और फिर इसके बाद या जैसे इक्लिप्स वालों ने क्या किया भाई, इक्लिप्स वालों ने भी जो सॉफ्टवेयर बनाया उसके अंदर क्या था, उसके अंदर ढेर सारे क्या है, ढेर सारी फाइल और फोल्डर। वो कैसे तुम नेट पे डालते, अब नेट पे डालते हो कितने हैं जानते हो, कम से कम 1500। या तो तुम क्या करते, 1500 चीज़ों को एक एक करके डाउनलोड करते। उन्होंने क्या किया, 1500 चीज़ों को लिया और वो क्या किया, जिप किया, एक जिप फाइल बनी, उठा के सीधे नेट पे डाल दी। उनके लिए डालना आसान हो गया और मेरे लिए लेना आसान हो गया। हमने डाउनलोड पर हमने क्लिक किया, जो भी 400-500 MB का है, जो टाइम लगना है होगा, एक बार क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, राइट क्लिक करना है और उसे क्या कर देना है, एक्सट्रैक्ट कर देना, जो है एग्जैक्ट आ जाएगा मेरे सिस्टम में। पहले इक्लिप्स ऐसा ही था, पहले जब का जो इक्लिप्स था बस यही ऑप्शन था। लेकिन अब क्या हुआ, 3-4 साल पहले इन लोगों ने नया ऑप्शन दे दिया कि डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने के बाद तुमको एक क्या मिलेगी क्या मिला था, एक फाइल मिली थी ना, जिप नहीं मिली होगी, एक .exe फाइल मिली। जब ये वाला ऑप्शन ध्यान देना कि तुम्हारे सिस्टम पे अभी तो डाउनलोडेड होगी ना, इंस्टॉल किए हो ना, यहाँ जाके देखो, ये वाला अगर ऑप्शन चुने होते, ये ऑप्शन ट्राई द इक्लिप्स इंस्टॉलर है ना, और यहाँ से डाउनलोड करते हैं तो जो हमें मिलती है वो क्या होती, .exe .exe। और इसको फिर हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते। एक तो रास्ता ये था, और दूसरा रास्ता ये था कि हम क्या किए, डाउनलोड किए तो हमें क्या मिली है, जिप फाइल मिली। और ये जिप फाइल हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बस राइट क्लिक करना है और क्या कर देना है, एक्सट्रैक्ट कर देना है। 2-4 मिनट का टाइम लेगा। जब एक्सट्रैक्शन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो हमें उस फोल्डर के अंदर जो इक्लिप्स का फोल्डर दिखाई देगा उसके अंदर जाना है और बस डबल क्लिक करना है और क्या हो जाएगा, चल जाएगा। इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस वाले को। और इस वाले को यूज़ करोगे तो क्या किया होगा, अगर सबने ये, जैसे मेरे ख्याल से सिस्टम पे भी वही है,
तुमने भी क्या किया था, इंस्टॉलर का यूज किया था ना, जिप था, नहीं सर ये इंस्टॉल किए थे ना, तो इन्होंने डाउनलोड किया होगा, देखो दिखाएं इनके सिस्टम इंस्टॉल करने पर डाउनलोड कहीं होगा अभी, देखो ये देखो, हाँ सर यही अपने सिस्टम पे क्या किए थे, डाउनलोड किए थे। राइट क्लिक करके जरा प्रॉपर्टीज में जाओ, देखो इसका एक्सटेंशन क्या है, .exe, यही डाउनलोड किया था। इसके बाद क्या किया होगा इन्होंने, इस पर डबल क्लिक किया होगा, इस पर क्या किया होगा, डबल क्लिक किया होगा, और ये इंस्टॉल होना शुरू हुआ होगा। 2-4 मिनट का टाइम लिया होगा, जब इंस्टॉल हो गया होगा तो फिर इन्होंने क्या किया, और देखे होंगे यहाँ पे डेस्कटॉप पे दिखने लगा होगा, और फिर यहाँ से ये क्या करने लगे, चलाने लगे। लेकिन अगर ये ऑप्शन यूज़ करते, ये हुआ, तो डाउनलोड करते, बस एक्सट्रैक्ट करते, क्या, हाँ ठीक है होने दो, डाउनलोड करते, फिर क्या करते, इसे राइट क्लिक करके क्या करते, एक्सट्रैक्ट करते, जैसे यहाँ देखो, या फिर जैसे यहाँ देखो, है ना, ये है ना, ऐसी ऐसी रहेगी, ऐसी ही होगी। देखो राइट क्लिक करो, ओपन विथ यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर देखो एक ऑप्शन आएगा किसका, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट करोगे अपने आप, एक्सट्रैक्ट करके दिखा, जैसे एक्सट्रैक्ट जैसे ही करोगे, जो इसी को जिप किया था ना, ये बना था, अब ये अनजिप होके फिर कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है, फोल्डर में आ जाएगा। जैसे हम कहीं कपड़ा लेके जाते हैं तो क्या करते हैं, जिप कर दिया, फिर बाद में जब यूज़ करना होता है, निकालना होता है, तो फिर क्या करते हैं, अनजिप करते हैं, और फिर कपड़े सारे निकालते हैं तो फिर फैल जाते हैं, है ना, वैसे ही से। लेकिन कपड़े यूज़ करने से पहले खोलना मस्ट है, ऐसे थोड़े ना बिना बैग खोले कपड़ा पहन लोगे। तो जिप किए हो तो यूज़ करने से पहले उसे अनजिप करना ही होगा। तो मान लीजिए जैसे फाइल को उड़ा दिए तो किसको उड़ा दिए? किसको? इस फाइल इसको? हाँ उड़ा दो, इसका कोई हम लेना देना नहीं है। ये तो हम इसलिए नहीं है कि शायद यही, ऐसा तो नहीं यही, चलो एक काम करते हैं, उड़ा ही दे भाई, किसका है, अगर ये उड़ा भी दे तो हाँ वैसे फर्क आ जाए, एकदम आएगा खत्म। लेकिन इसके अंदर तो है ना, इसे राइट क्लिक करो, क्या करो, एक्सट्रैक्ट क्लियर करो, आ गया, है ना। तो ऐसे ही है, नेट से हमने ये समझ लो, ये डाउनलोड करेंगे, ऐसा डाउनलोड होगा, राइट क्लिक करके क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो ऐसा फोल्डर बन जाएगा। फिर अंदर जाके देखेंगे तो हमको ये इक्लिप्स जैसा दिखाई देगा, ये जो इक्लिप्स का क्या है, लोगो है, ये दिखाई देगा। बस इसमें क्या करना है, तुम्हें डबल क्लिक करना है और इक्लिप्स क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो सब लोग वैसे इक्लिप्स स्टार्ट कर चुके हो ना अपने सिस्टम पे, ठीक, हाँ 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 वो बात। और ये 110 MB का है, बिल्कुल ये 110 MB का है, लेकिन कुछ चीज़ें इसने क्या किया है, और बहुत ज़्यादा क्या किया है, उसको कंप्रेस करके रखा है, और बहुत सी चीज़ें ये ऑनलाइन भी पिक करेगा, बहुत सी चीज़ें क्या करेगा, ऑनलाइन भी पिक करेगा। और लेकिन ये जो है, जो जिप ये डाउनलोड हो रहा है, यही एक तरह से कहो क्या है, कंप्लीटली क्या है, बस ये एक बार डाउनलोड हो जाए, इसके बाद इसको तुम डायरेक्ट क्या कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो, इसको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले को क्या किया था तुमने, इसको तुमने इंस्टॉल किया था, और इंस्टॉल किया था तो जानते हो क्या हुआ था, जाके देखो जरा, PC में जाओ, और फिर क्या है, C ड्राइव में जाओ, प्रोग्राम फाइल्स में जाओ, ये कहाँ पे, अच्छा कहाँ गया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स में है। अरे अभी हमने इक्लिप्स का फोल्डर खोला था ना, ये यहाँ पे सी यूजर्स डेल इक्लिप्स, ये, और इसको भी जाओ चाहो तो इसका भी ज़रा चेक करो, राइट क्लिक करो, अच्छा यहाँ से ये रेफरेंस ले रहा है, ये आपको कहीं और मिलेगा, फिर ढूंढोगे इसके अंदर ये कहाँ इंस्टॉल करके रख रहा है,
या मे बी विंडोज़ के अंदर रख रहा हो, या फिर यूजर्स में आओ, ये देख रहे हो डॉट इक्लिप्स दिख रहा है, इसकी साइज़ देखो। मतलब इसने क्या किया है, जब तुम इंस्टॉल करोगे तो जहाँ जहाँ इसको रखना होगा वो अपने हिसाब से चीज़ें क्या करके रख के वो कर लेगा। लेकिन जब तुम ये यूज़ करोगे, कौन सा, ये जो हम नेट से डाउनलोड कर रहे हैं .zip वाला, तो बस इसे तुम्हें अनजिप करना है और क्या कर देना, लॉन्च कर देना है। ये लॉन्च भी हो जाएगा और अनजिप करने के बाद वहीं जहाँ है बस वहीं रहेगा। इसका एक नुकसान और है, ये इसका EXE वाले का, जानते हो क्या, ये जो EXE वाला अप्रोच है इसका एक नुकसान है, और वो ये है अभी मेरे पास जैसे हर सॉफ्टवेयर के क्या होते हैं, नए नए वर्जन आते हैं। जैसे विंडोज़ 10 आया है ना, 8 था, 10 आया, 11 आया, ऐसे है ना। तो ऐसे ही इक्लिप्स के भी नए नए क्या आएंगे, वर्जन। जब नया डालोगे, इंस्टॉल करोगे, तो पुराना क्या हो जाएगा, हट जाएगा। नया रहेगा और पुराना क्या हो जाएगा, हट जाएगा। एक टाइम पे तुम्हारे सिस्टम पे कितने वर्जन रहेंगे, सिर्फ एक, क्योंकि तुम उसे इंस्टॉल कर रहे हो। लेकिन अगर ये वाला अप्रोच यूज़ करोगे तो फिर ये तुम्हें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर इस तरह से जिप डाउनलोड कर रहे हो, तुम चाहो सारे वर्जन्स की जिप अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके रख सकते हो और सबको अलग अलग क्या कर सकते हो, चला सकते हो, सारे वर्जन रख सकते हो अगर ये अप्रोच यूज़ करो तो। और पहले सिर्फ यही था, ये तो अब आ गया है कौन सा, ठीक है। अच्छा, इक्लिप्स लॉन्च सबने किया था कि नहीं अभी तक? किसी ने नहीं किया? सबके सिस्टम पे है? चलो, तो जब इक्लिप्स है तुम्हारे सिस्टम पे, तो मान लो जैसे यही दिख रहा है, ये है ना, क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करना हो तो डबल क्लिक करते हैं। अच्छा, डबल क्लिक किया तो सीधे ओपन नहीं हो गया। सबसे पहले देखो एक क्या आ गया, ये जो सामने दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं, इसको बोलते हैं अक्सर, एक वर्ड देखो जो सामने आ गया छोटा सा ना, पहली बात तो इसको बोलते हैं क्या, पॉपअप विंडो। तो जब भी इक्लिप्स तुम क्या करोगे, ओपन करोगे, डबल क्लिक करके लॉन्च करोगे, तो सामने क्या आएगा, एक पॉपअप विंडो आएगी। पॉपअप विंडो का मतलब बहुत बड़ी नहीं होती, क्या होती है, छोटी होती है। तो ये जो सामने आ रही है क्या है, पॉपअप विंडो, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, इक्लिप्स IDE लॉन्चर, है ना। फिर क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट अ डायरेक्टरी एज वर्क स्पेस। अच्छा, ये इक्लिप्स एक सॉफ्टवेयर है ना। एक काम करते हैं जरा, ये देखो जरा सिस्टम पे देखो, हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, नोटपैड लिखा, क्लिक किया, ये सीधे खुल गया ना, सीधे खुल गया कि नहीं। जो लिखना है लिखो, है ना। लेकिन इक्लिप्स के साथ ऐसा नहीं हुआ। इक्लिप्स तुमने जब डबल क्लिक किया तो डायरेक्ट खुला नहीं, जबकि इसके साथ क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट खुल जा रहा है। तो इक्लिप्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डायरेक्ट नहीं खुलता। सबसे पहले क्या करता है, एक तुमको पॉपअप विंडो दे, ठीक है। और पॉपअप विंडो क्यों देता है, ये भी एक क्वेश्चन उठता है। ये एक सामने तुम्हें क्या दे रहा है, एक पॉपअप विंडो दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि देखो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट अ डायरेक्टरी एज वर्क स्पेस। अब देखो, अब इंग्लिश ही देखो, वर्क स्पेस का मतलब क्या होता है, वर्क मतलब काम, वर्क मतलब काम करना, स्पेस मतलब क्या, जगह, मतलब काम करने की जगह। मेरे सिस्टम में बहुत बड़ा है, 100-200 GB का इसमें हार्ड डिस्क पड़ा है। हर जगह तो हम कोड नहीं करने लगते ना, किसी जगह पे कोड करते हैं ना। तो वो यही कह रहा है कि पहले इक्लिप्स कहता है, इक्लिप्स का रूल ये है कि जब तुम काम करना स्टार्ट करते हो तो पहले कहता है कि अपनी जगह चुनो, अपना वर्क स्पेस बताओ, कहाँ तुम काम करने वाले हो। और बहुत से सॉफ्टवेयर हैं वो ऐसा कुछ भी पूछते नहीं, वो क्या करते हैं, उनसे कहो वो सीधे खुल जाते हैं। लेकिन इक्लिप्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सीधे खुलता नहीं। इसको ओपन करने की कोशिश करोगे सबसे पहले यही कहेगा कि भैया ये बताओ किस जगह काम करने वाले। इसलिए देखो क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट अ डायरेक्टरी एज वर्क स्पेस। अब ये डायरेक्टरी क्या होता है, तो ये देखो
ये जानते हो सब लोग भाई? ये तो सब लोग जानते होगे, वर्ड सुने होगे। फोल्डर जैसे तुमको दिखाएं तो भाई देखो, ये जो QWERTY है ये क्या है? फोल्डर। और ऐसा नहीं, बहुत फोल्डर होंगे सिस्टम पे। या फिर ये देखो, अभी हम यहाँ पे राइट क्लिक करें, देखो ध्यान से देखो, हमने क्या किया, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक किया, न्यू में गए और क्या यूज कर लिया? फोल्डर। और नाम कुछ भी रख दे, जैसे हमने अपने ही नाम पे रख दिया, तो ये राहुल क्या हो गया? एक फोल्डर। कलर देखो, साफ साफ पता चल जाता है कि ये फोल्डर है। फोल्डर का मतलब, फोल्डर कैसे तुम लोग क्या समझते हो यार? देखो तुम लोग के पास क्या होती हैं? फाइलें होती हैं ना, और उन कई फाइलों को एक जगह रख के ऐसे बांट देते हो। मार्केट में देखो तो फोल्डर भी आते हैं। अगर जाओगे स्टेशनरी की दुकान पे, किताब वाले की दुकान पे, तो तुम्हें क्या देगा? फोल्डर। जैसे वकील हैं, वकीलों के पास कई फाइलें होती हैं ना, कई केसेस एक दिन में होते हैं, तो कई फाइलों को एक फोल्डर, उनके पास एक फोल्डर जैसा होता है जिसमें रख के तब हो जाते हैं अपनी डेली जो जहाँ उनको कोर्ट में जाना होता है, तो वो क्या है? फोल्डर। फोल्डर के अंदर क्या हो सकती है? मल्टीपल फाइल हो सकती है, एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है खाली हो सकता है कोई वकील सिर्फ दिखाने के लिए जा रहा हो, अंदर फाइल ना पड़ी। ये देखो, अब ये राहुल भी एक फोल्डर है, और ये QWERTY। और सबसे बड़ी बात एकदम पहचान है साफ साफ यार, उसका कलर ही अलग हो जाता है, दिख रहा है। और इसके अंदर जाके देखो, अच्छा फोल्डर है नहीं, ये भी तो चारों पीले पीले दिख रहा है, ये चारों भी क्या है? फोल्डर ही है। तो फोल्डर के अंदर क्या है? फोल्डर। अब इस किट्टू फोल्डर के अंदर गए, इसके अंदर भी 3 क्या है? फोल्डर। ये जो येलो कलर से तुमको दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं? फोल्डर। और फोल्डर का कोई एक्सटेंशन नहीं होता। एक्सटेंशन हमेशा किसका होता है? फाइल। और फोल्डर के अंदर कई फाइलें हो सकती हैं। जैसे यहाँ देखो, SRC फोल्डर है ना, अंदर जाके देखो, फिर एक फोल्डर है, फिर क्या है? ABC है, ये क्या है? ये फाइल है। और एक फोल्डर के अंदर कई फाइलें हो सकती हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? फोल्डर। अच्छा, फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है ना, उसको बोलते हैं क्या? सब फोल्डर। जैसे नहीं होता इंस्पेक्टर है, उसके अंडर में कौन है? सब इंस्पेक्टर है ना, वैसे समझो ऐसे ही है। फोल्डर है, फोल्डर के अंदर क्या है? सब फोल्डर है। जैसे एक इंस्पेक्टर है, उसके अंदर अंडर में शायद 2-3 क्या है? सब इंस्पेक्टर। तो ऐसे जैसे एक फोल्डर है, उसके अंदर क्या हो सकते हैं? मल्टीपल सब फोल्डर हो सकते, ठीक है। और इसी फोल्डर को, सब फोल्डर को, भाई अंग्रेजी है या कोई भी भाषा पर्यायवाची होती है ना, तो हमारे यहाँ भी खूब चलती हैं। जैसे एक वर्ड और भी इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्टरी। क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी। तो बहुत से लोग फोल्डर को फोल्डर बोलते हैं, और बहुत से लोग उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी बोलते हैं। तो यहाँ देखो लिखा है इन लोगों ने, और जो सब फोल्डर होता है उसको क्या बोलेंगे? सब डायरेक्टरी। ठीक है। तो यहाँ देखो क्या लिखा है इन लोगों ने, सेलेक्ट अ डायरेक्टरी एज वर्क स्पेस। क्या कहने का मतलब है? अगर इक्लिप्स पे तुम्हें काम करना है, इक्लिप्स ओपन करना चाहते हो, तो सबसे पहले एक फोल्डर या एक डायरेक्टरी चुनो। और एज मतलब की तरह ना, एज मतलब क्या होता है? की तरह। तो वही कह रहा ना, सेलेक्ट अ डायरेक्टरी एज वर्क स्पेस, कि वर्क, एक फोल्डर को वर्क स्पेस की तरह चुनो। पहला काम ये करो। देखो सब साफ साफ लिखा हुआ। अगर नॉर्मल इंग्लिश जानते हो तो सिंपल तुम अंदाजा लगा सकते हो क्या कहना चाह रहा। सी यूजर्स डेल डेस्कटॉप, और इसके बाद फिर क्या किया? अब यहाँ पे देखो वर्क स्पेस आ लिखा है ना, तो वो यही कह रहा है यहाँ। उसका कहने का मतलब ये है कि पहले एक फोल्डर कोई एक चुन लो। तो इन्होंने क्या चुन रखा है? सी यूजर्स डेल डेस्कटॉप QWERTY और फिर क्या कर रखा है? परवीन। ठीक है, क्या हुआ? ये देखो, सी यूजर्स डेल डेस्कटॉप QWERTY और फिर क्या लिखा हुआ है? परवीन या पी अरविंद, जो ये लिखना चाहते थे
ठीक है, इन्होंने लिख रखा है कि नहीं? तो यही क्या है, इन्होंने वर्क स्पेस बनाया। अब अगर तुम इस बटन पे क्लिक कर दो, क्या, लॉन्च, अब इक्लिप्स खुलेगा। इक्लिप्स डायरेक्ट नहीं खुलता। और तुम सबके साथ ऐसा हुआ होगा, जब पहली बार खोला होगा तो सामने ये आया होगा, तुमने कुछ ध्यान भी नहीं दिया होगा, यहाँ कुछ लिखा रहा होगा, और जानते हो क्या लिखा था? सी लिखा था, यूजर्स लिखा था। यूज़र तुम्हारा जो यूज़र नेम है, जैसे यहाँ इन्होंने डेल जो भी ले रखा है वो है, डेस्कटॉप ये या इन्होंने यहाँ रखा है, तुम्हारे में ये आ रहा होगा। बताएं क्या रहा होगा? पहली बार खोले होगे तो यही दिखा होगा, फिर तुमने बदल दिया होगा, सी में जाओ और यूज़र्स में जाओ। डेल है यूज़र नेम इनका, किसी किसी के सिस्टम में तुम्हारा खुद का नाम होगा जो इन्होंने बनाया हो, डेल है। डेल के अंदर यहाँ पे एक फोल्डर और यहाँ पे यही लिखा होगा, ऐसे लिखा। और जब तुम लॉन्च कर दिए होगे तो सी यूजर्स डेल के अंदर, इसी के अंदर इसने अपना क्या बना लिया होगा, वर्क स्पेस, और इसी के अंदर इसने क्या किया होगा, इसी तभी तुम्हारे सामने ये ओपन हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम इसको यूज़ करो, याद रखो, जरूरी नहीं है कि तुम इसको यूज़ करो, तुम अपने मन से भी दे सकते हो। जैसे मेरा मन क्या है कि मान लो हम एक फोल्डर बनाना चाहते हैं, तो उसका नाम रख देते हैं क्या, जावा वर्क्स, कुछ भी नाम रख सकते हैं। हमने नाम क्या रख दिया, जावा वर्क्स। हम चाह रहे हैं इसी के अंदर करें, तो इसके लिए हम बनाना चाहते हैं क्या, एक वो, हाँ मतलब भाई देखो ठीक है, इसके अंदर एक और फोल्डर बना देते हैं। नाम क्या रखें, लिख देते हैं क्लास, या लिख देते हैं सिग्मा वर्क, स्पेस लिख दे चाहो तो, और चाहो तो स्पेस ना भी लिखें, कोई लिखना जरूरी नहीं है, या चाहो तो सिर्फ क्या लिख दें, सिग्मा लिख दें। चलो सिर्फ सिग्मा लिख दें, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, एक बटन यहाँ देखो, पहले ये बटन पहचानो। अब ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हर जगह मिलेंगी तुमको। एक बटन है जिसमें क्या लिखा हुआ है, ब्राउज। जब भी कहीं ब्राउज नाम की बटन तुमको दिख जाए तो समझ जाना, इसका कहने का मतलब है कि अगर इस पर क्लिक करोगे तो अब तुमको यहाँ एक छोटी सी, इसको क्या बोलेंगे, विंडो, एक विंडो में तुमको तुम्हारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम दिखाई देगा। नहीं दिखाई दे रहा, देखो कि डेस्कटॉप है, डाउनलोड्स है ना, डी ड्राइव है, पीसी है ना, सारा सब कुछ है। नहीं देखो, सी ड्राइव है, सब पूरा सिस्टम है कि नहीं। और ये बताओ हम काम कहाँ करना चाह रहे हैं, इसी सिग्मा फोल्डर के अंदर। तो बस हम यही करेंगे। कहाँ है मेरा सिग्मा फोल्डर, डेस्कटॉप पे है। डेस्कटॉप में क्या है, जावा वर्क्स है, इसके अंदर क्या है, सिग्मा है। सेलेक्ट किया और यहाँ देखो ये कौन सा फोल्डर हमने सेलेक्ट किया है, सिग्मा। और यहाँ पे देखो बटन है, सेलेक्ट फोल्डर, क्लिक किया, आगे आने लिख के सी यूजर डेल डेस्कटॉप जावा वर्क्स सिग्मा। या तो ऐसे कर लिए होते, या तो ये जो सिग्मा फोल्डर बनाए थे ना तुम, देखो ध्यान से अंदर जाते, ये देख रहे हो, ये ऊपर यहाँ यहाँ पे क्लिक करो, बस ये पूरा उसका पाथ आ गया। इसे वो क्या बोलते हैं, वर्ड पाथ। पाथ मतलब रास्ता भाई, है ना। सिग्मा कहाँ रखा है, सी में जाओगे, सी से कहाँ जाओगे, यूजर्स में, यूजर्स से डेल में, डेल से डेस्कटॉप में, वहाँ से जाओ वर्क्स में, और वहाँ से सिग्मा। क्या बोलेंगे, ये क्या है, पाथ है। पाथ मतलब रास्ता, है ना। ये देखो कॉपी किया, चाहते तो देखो यहीं से हमने क्या किया, इसको ऐसे किया और कॉपी पेस्ट करना जानते हो ना भाई, कंट्रोल सी किया, क्या कॉपी हो गया, हाँ। और फिर यहाँ आए, यहाँ पे ये हटा सकते, डिलीट कर दिया ना। अब यहाँ क्या कर दें, कंट्रोल वी, मतलब क्या हो गया, पेस्ट। या तो हम ब्राउज भी कर सकते थे, और या तो फिर हम कॉपी पेस्ट करके। अब यहाँ पे नाम किसका लिखा हुआ है, सिग्मा। अब जानते हो हमने क्या किया, सेलेक्ट डायरेक्टरी एज वर्क स्पेस में हमने नाम किसका दिया, सिग्मा। अब अगर हम लॉन्च बटन पे क्लिक करेंगे तो जो ये इक्लिप्स है, इसी सिग्मा फोल्डर को क्या मान लेगा, वर्क स्पेस। और फिर इसी के रेफरेंस में
वो ओपन हो जाएगा या खुल जाएगा, करके देखो। देखो इक्लिप्स ओपन हो रहा होगा। हो रहा है ना? तो इक्लिप्स डायरेक्ट कभी नहीं खोलता। इक्लिप्स जब भी खोलोगे तो सबसे पहले कहेगा कि भैया क्या बताओ, वर्क स्पेस। एक पॉपअप विंडो देगा और वहाँ बता दिया गया तुमको रास्ता, या तो ब्राउज कर लो या तो उसका जो फोल्डर जिसको तुमको वर्क स्पेस बनाना है उसे क्या कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो, और इसके बाद लॉन्च बटन पे क्या कर दो, क्लिक कर दो, तो इक्लिप्स ओपन हो जाएगा। तो ओपन हो गया ना। सबसे पहले आती है ये वेलकम स्क्रीन, इसे हम क्या करते हैं, क्लियर है ये? अब ये मेरा इक्लिप्स ओपन हो, कोई कंफ्यूजन इसमें? एक रास्ता तुमने ये देखा, ठीक। अच्छा मान लो इसको हम बंद कर दिया, ठीक। मेरा बंद कर दिया, मेरा या हमने सिस्टम बंद कर दिया, दोबारा सिस्टम चलाया, या हमने जो इक्लिप्स खुला था उसे क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, दोबारा इक्लिप्स खोलना चाहते हैं, तो क्या फिर से नया वर्क स्पेस बनाए? जरूरी नहीं है। वर्क स्पेस एक बार बना लिया, वर्क स्पेस एक बार बना लिया, अब हम चाहें तो अब देखो लॉन्च करेंगे, तो अब समझो अब नया, अब लॉन्च बटन पे क्लिक करेंगे तो अब सिग्मा नाम का वर्क स्पेस ये नहीं बनाएगा, क्योंकि ये बना चुका है। अब जो चीज़ हो चुकी है अब ये क्या करेगा, सिर्फ उसको सीधे ओपन कर देगा। पहली बार क्या हुआ था, पहले इसने वर्क स्पेस बनाया और इसके बाद वर्क स्पेस क्या किया, ओपन किया, इक्लिप्स ओपन किया। अब क्या कर रहा है, बना वर्क स्पेस बना हुआ है ना, डायरेक्टली उस वर्क स्पेस को क्या कर दे रहा है, ओपन कर देगा। नंबर एक बात। नंबर दो, क्या मेरे सिस्टम पे एक ही वर्क स्पेस हो सकता है? नहीं, कई हो सकते हैं। जैसे चलो यहाँ दिखाते हैं, मान लो इसी जावा वर्क्स के अंदर है, ध्यान से देखना है। इसे क्या करें हम, कॉपी करें, जावा वर्क्स है और लिख देते हैं, क्या रखें नाम, लिख देते हैं सिग्मा न्यू वर्क्स करके एक फोल्डर। अब बताओ सिग्मा न्यू वर्क्स नाम का कोई फोल्डर है? नहीं है ना, नहीं बना है ना। अब अगर लॉन्च कर दें तो ये फोल्डर खुद क्या कर देगा, बना देगा, और बनाने के बाद उसको वर्क स्पेस बनाएगा अपना, और उसी के रेफरेंस में क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे देखो खुल गया। अभी कौन सा वर्क स्पेस ओपन है, यहाँ देखो तुम्हारे सिस्टम में दो हैं, सिग्मा भी है और सिग्मा न्यू वर्क्स भी है। ओपन कौन सा है, सिग्मा न्यू वर्क्स, ठीक है। तो याद रखना, अगर कोई फोल्डर है ही नहीं, तुम्हें जिसे इक्लिप्स लॉन्च की, इक्लिप्स ने पूछा वर्क स्पेस बताओ, तुमने एक फोल्डर का नाम दिया, वो फोल्डर तुम्हारे सिस्टम पे है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, वो नहीं उस नाम का फोल्डर बनाएगा, और बनाने के बाद उसको क्या बना लेगा, अपना वर्क स्पेस, और ओपन हो जाएगा। मान लो उस नाम का फोल्डर है तो क्या करेगा, अगर उस नाम का फोल्डर है तो फिर उस फोल्डर को ही अपना क्या बनाएगा, वर्क स्पेस, और इसके बाद क्या कर देगा, ओपन कर देगा। और या फिर फोल्डर ऑलरेडी वर्क स्पेस बन चुका है और तब ओपन करोगे तो क्या करेगा, तो उसी वर्क स्पेस को ओपन कर देगा, लेकिन किसी भी केस में एरर नहीं देगा, ठीक है। जैसे ये अभी यहाँ कौन सा वर्क स्पेस ओपन है, सिग्मा न्यू। अच्छा ये जावा वर्क्स में क्या है, फोल्डर, सिग्मा भी क्या है, फोल्डर है, सिग्मा न्यू वर्क्स है, ये भी क्या है, फोल्डर है। लेकिन हमने बताया ना सिग्मा वर्क स्पेस है, सिग्मा न्यू वर्क्स क्या है, वर्क स्पेस है। कैसे पता चलेगा कौन वर्क स्पेस है, अगर किसी फोल्डर के अंदर जाओ और उसके अंदर डॉट मेटा डेटा क्या लिखा हुआ है, डॉट मेटा डेटा नाम का सब फोल्डर दिखाई दे रहा है, तो वही वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस की पहचान है, ये सारे फोल्डर तो पीले दिखते हैं, कैसे समझ में आएगा भाई। अगर ये तुमसे पूछें यहाँ कितने फोल्डर है बताओ, तुम ही देखो यार, डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर कौन है, जावा वर्क्स है, उसके अंदर कौन है, सिग्मा है, ठीक है। अब वर्क स्पेस इसमें से कौन है, क्या जावा वर्क स्पेस है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जावा वर्क्स के अंदर डॉट मेटा डेटा नहीं है।
सिग्मा वर्क स्पेस है क्योंकि सिग्मा के अंदर क्या है, डॉट मेटा डेटा है। सिग्मा न्यू वर्क्स है क्योंकि इसके अंदर क्या है, डॉट मेटा डेटा है। तो अपना पहचानोगे ऐसे, क्योंकि कई बार ऐसा होगा तुम्हारे साथ, तुम सोचोगे जैसे हम ऐसे सोचेंगे कि चले वर्क्स पे वो इक्लिप्स ओपन करें। मेरे दिमाग में आया क्या करें, जैसे हाँ इक्लिप्स ओपन करें। और हमें यहाँ पे वर्कस्पेस का नाम देना था, हमने ब्राउज किया और ब्राउज करने के बाद जावा वर्क्स पे सेलेक्ट किया, जावा वर्क्स और यहाँ क्या कर दिया, सेलेक्ट फोल्डर। तो कहाँ तक ब्राउज किया, जावा वर्क्स तक ना। यस अब बताओ जावा वर्क्स क्या वर्कस्पेस है, नो सर जावा वर्क्स वर्कस्पेस नहीं है। जावा वर्क्स के अंदर रहने वाला सिग्मा वर्कस्पेस, यस सिग्मा न्यू वर्क जो है वो वर्कस्पेस है। ये जो जावा वर्क्स का ये वर्कस्पेस नहीं है। लेकिन अगर लॉन्च बटन पे क्लिक करोगे तो इसको भी वर्कस्पेस को क्या करेगा, बना देगा। जबकि हम नया बनाना नहीं चाहते, हमने तो जो पहले बनाया था हम उसे क्या करना चाहते थे, ओपन करना चाहते थे। तो इसलिए ये ब्राउज हमेशा संभाल के करना। उसी फोल्डर को, जैसे तुम्हें जिस वर्कस्पेस पे काम करना है उसमें जाना और देखना उसके अंदर डॉट मेटा डेटा है कि नहीं। अगर है तभी ये तुम्हारा क्या है, वर्कस्पेस। अब करोगे सिलेक्ट तो क्या होगा, आ गया ना। अब लॉन्च करोगे तो नया नहीं बन रहा है, जो पहले से सिग्मा बना हुआ है वही क्या हो रहा है, ओपन। आ गया, क्लियर है ये बात। तो अभी ट्राई करो, अभी कंफ्यूजन आएंगी पूछना। तो ये क्या हुआ तुम्हारा वर्क स्पेस। पहला काम तो यही था, अपने सिस्टम पे इक्लिप्स डालना और डालने के बाद क्या करना, इक्लिप्स को लॉन्च करना। लॉन्च करने के पहले क्या बनाना, वर्क स्पेस डिसाइड करना और फिर इक्लिप्स आपका खुलेगा और ये वर्क स्पेस ओपन। और उसकी पहचान क्या है, उस फोल्डर के अंदर जाके देखोगे तो तुमको डॉट मेटा डेटा नाम का एक फोल्डर दिखाई देगा सर। ठीक है, क्या करें, डिलीट, हाँ डिलीट कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, अगर कहाँ से, जैसे ये देखो, ये लो है। अब मेरा मन, हमने सिग्मा को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब बात करोगे यहाँ नहीं, यहाँ क्यों शो करेगा, ये तो यहाँ जो दिखाता है ना वो क्या दिखाता है, यहाँ दिख रहा है 4 5 6 दिखा रहा है। वो ये दिखाता है कि जैसे तुम काम कर रहे हो तो लास्ट टाइम इस पे का, जैसे यार तुम ये देखो अपने सिस्टम, अपने मोबाइल पे देखो, facebook.com बोलते हो या कुछ 2-4 ऐसे, तो जैसे 2-3 वर्ड लिखते हो अपने आप आने लगता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं। अब से ये बात याद रखो, ये आगे वर्ड बार बार सुनने को मिलेगा, क्या, ऑटो सजेशंस। कि सिस्टम या कोई भी चीज़ कई बार तुमको क्या करता है, सलाह देता है, सजेशन। जैसे तुमने F लिखा तो अगर तुमने 2 दिन पहले या 10 दिन पहले फेसबुक यूज़ किया था तो F लिखते ही वो नीचे क्या दिखाने लगा, फेसबुक दिखाने लगा कि तुमको पूरा टाइप करने की जरूरत क्या दे रहा है, ऑटो सजेशन दे रहा है। सजेशन मतलब सलाह दे रहा है, ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली दे रहा है। बस तुमको लिखना है, 2 वर्ड लिखे अपने आप तुमको सजेशन वो देना शुरू कर दिया। तो वही जो यहाँ आ रहा है वो क्या है, ऑटो सजेशन। इन्होंने अपने सिस्टम पे जब काम किया होगा इस इक्लिप्स पे 4-5 वर्कस्पेस बनाए होंगे, तो जो 2-4 बनाए हैं वही उनको यहाँ पे दिखा रहा है कि भैया अगर तुम्हारा, तुम जिसको खोलना चाहते हो इनमें से कोई है तो कुछ टाइप नहीं करना, ब्राउज नहीं करना, सीधे यहाँ से क्या करो, सेलेक्ट करो और क्या कर दो, लॉन्च। लेकिन ऑटो सजेशन में वही आएगा जो पहले बन चुका है। भाई जो चीज़ है अब ऐसे अपने मन से क्या सजेशन दे देगा। और अगर तुम्हें नया बनाना चाहते हो तो हमारी मर्जी, जैसे हमारे पास यहाँ सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि नहीं, सिग्मा न्यू वर्क्स आ रहा है कि नहीं, हम सेलेक्ट करके और क्या कर दें, लॉन्च कर दें। तो देखो सिग्मा न्यू वर्क्स क्या हो जाएगा, अच्छा लो, यूज दिस एज डिफॉल्ट एंड डू नॉट आस्क अगेन। अगर इसको चेक कर दो, इसको क्या कर दोगे, इसको क्या बोलते हैं पहले तो ये देखो, ये जो ऐसा नहीं दिख रहा है इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं। देखो ये सब वर्ड्स लिखने हैं भाई, सब उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। ये इसको बोलते हैं चेक बॉक्स। क्या बोलते हैं, चेक बॉक्स।
चेक बॉक्स क्यों बोलते हैं भाई? अब ये देखो, ये देख रहे हो, इस पर क्लिक करो, ये चेक का निशान आया कि नहीं आया? Yes, sir. इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? चेक बॉक्स। यहाँ पे क्लिक करोगे तो चेक हो जाएगा, फिर क्लिक कर दोगे तो क्या हो जाएगा? अनचेक। जैसे नहीं होता, जा रहे हो ट्रेन में तो उसमें नहीं रहता, टिकट भरते हो कि भाई साथ में खाना चाहिए कि नहीं चाहिए, और एक ऐसे डब्बा बना रहता है, उस पर क्या कर देते हो तुम? टिक कर देते हो ना, दुनिया भर के सब फॉर्म, तो उसमें सब क्या है? चेक बॉक्स। तो ये क्या कह रहा है? यूज दिस एज डिफॉल्ट एंड डू नॉट आस्क अगेन। अगर ये चेक बॉक्स चेक कर दो, अब लॉन्च करोगे, जानते हो तो लॉन्च तो हो गया, अगली बार जब क्लिप्स खोलोगे तो पूछेगा नहीं, सीधे ओपन कर देगा। कौन सा ओपन कर देगा? इसी को, सिग्मा न्यू वर्क। लेकिन ऐसा मत करो, नॉर्मल रहना। फिर वही डायरेक्ट कर देगा, उसका भी रास्ता है। तब उसके लिए रास्ता कहाँ से? जैसे ये चलो अच्छे दिखा देते हैं ये भी, और बहुतों पे हो सकता है आए भी ना, जैसे काम करते हैं, बंद करते हैं। आज अच्छा पहले इक्लिप्स की चीज़ें बेसिक समझ लो। आ गया, अभी सामने आ रहा है ना? और इसका कौन, अगर हम किसका नाम आ रहा है? सिग्मा न्यू वर्क्स का। चाहे तो लिख भी सकते हैं, चाहे तो ब्राउज भी कर सकते हैं, और चाहे तो जो ऑटो सजेशन आ रहा है उनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलो हमें लगा कि हमें सिग्मा न्यू वर्क्स ओपन करना है। अगर लॉन्च करेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉन्च हो जाएगा। बंद कर देंगे, बंद हो जाएगा। दोबारा खोलेंगे, फिर से क्या आएगा? ये फिर से ये पॉपअप विंडो आएगी। लेकिन अगर तुमने इस चेक बॉक्स को चेक कर दिया तो तुम ये उसको बता रहे हो सिस्टम को कि अच्छा डिफ़ॉल्ट का मतलब ना, हाँ डिफ़ॉल्ट को ऐसे समझो, जैसे नहीं ऐसे समझो, जैसे 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 बाइक खरीदते हो तो साथ में पहिए आते हैं ना, तो बाई डिफ़ॉल्ट उसके साथ पहिए रहेंगे। ये कहेंगे कि चाबी रहेगी ना, जो चीज़ उसके साथ आती ही आती है वही क्या है? डिफ़ॉल्ट। और चाहो तो फिर क्या कर सकते हो? कुछ अलग भी कर सकते हो, चेंज करवा सकते हो, वो अलग चीज़ है। वही कह रहा है क्या? यूज दिस, मतलब कहने का मतलब इस वर्क स्पेस को एज द डिफ़ॉल्ट, मतलब अब से ये तुम्हारा क्या बन गया? डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस बन गया। मतलब जब भी क्लिप्स खोलोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप सिग्मा न्यू वर्क्स खुल जाएगा। और फिर कहो क्या? एंड और डू नॉट आस्क अगेन, कि जो ये पॉपअप विंडो क्यों दे रहा है? हमसे पूछ रहा है ना यार, कौन से वर्क स्पेस पे जाना चाहते हो? ये पूछना क्या कर देगा? बंद कर देगा। ये पूछना बंद कर देगा। अभी चलो इसको देखते हैं, लॉन्च करो। खुल गया, हमने चेक बॉक्स चेक कर दिया था, अभी खुल जाएगा। चलो इसे फिर से बंद कर दिया, और लो जी इसे फिर से खोला। अब देखो पॉपअप विंडो आ नहीं रहा। हाँ अब नहीं आएगा, तो सीधे खुल गया ना। क्यों? क्योंकि हमने वो चेक बॉक्स क्या कर दिया? चेक कर। अब बार बार जब भी बंद करके खोलोगे हमेशा क्या खुलेगा? सिग्मा न्यू वर्क्स। अब ये पूछ रहे हैं कि मेरे सिस्टम पे तो 4 वर्क स्पेस और हैं, अगर हमें उन पे काम करना हुआ तो, क्योंकि अब तो जब भी खोलेंगे कौन खुलेगा? सिग्मा न्यू वर्क्स खुलेगा। जबकि हमें काम किस पे करना है? जो मेरे सिस्टम पे तुम्हें दिख रहे, इनके सिस्टम पे 4-5 वर्क स्पेस थे जो वहाँ ऑटो सजेशन में आ रहे थे। अब तो कोई चुनने का मौका ही नहीं मिल रहा। अब तो भाई जब खोलोगे तो हमेशा क्या खुलेगा? सिग्मा न्यू वर्क्स। पहली बात तो अगर तुम्हें लगता था कि तुम्हें दूसरों पे भी काम करना था तो तुम्हें ऐसा करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर तुम चाहते हो तो यहाँ देखो ध्यान से, फाइल देख रहे हो? फाइल में जाओ और यहाँ एक ऑप्शन आएगा स्विच वर्क स्पेस। देखो स्विच वर्क स्पेस, और यहाँ से देखो वही सजेशन आ रहे हैं सारे जो पहले आ रहे थे। और या फिर एक देखो बटन है, एक ऑप्शन क्या लिखा है? अदर में। अदर पे क्लिक करो तो आ गया वही ना। आ गया कि नहीं आ गया? अब और कौन सा ओपन करना है? मान लो सिग्मा करना है, तो सिग्मा डिलीट कर दिया है ना। तो अगर डिलीट कर दिया तो क्या हुआ? नया बनाएगा और फिर ओपन कर दे। तब ऐसे करना। अगर ऐसा कर दिया तो फाइल में जाना, वहाँ ऑप्शन क्या आएगा? स्विच वर्क स्पेस। देखो हाँ अब वही है। अब यहाँ से जाओ या फिर अदर में जाओगे तो आ गया सामने, ठीक है। अब अगर मान लो मैं सिग्मा न्यू वर्क्स पे जाना है, इसको सेलेक्ट किया और लॉन्च किया तो सिग्मा बंद हो जाएगा और सिग्मा न्यू वर्क्स क्या हो जाएगा? क्लियर है इतनी बात?
तो अब सब लोग जरा ट्राई करना, ठीक है, वर्क स्पेस को भाई अलग अलग बनाना, बात बनाना, ओपन करना, डिलीट करना, और फिर जब कंफर्म हो जाओ चीज़ों को लेके तब फिर काम तो 2 ही 4 वर्क स्पेस पे करोगे, 100 वर्क स्पेस में काम थोड़ी ना करोगे, बाद में डिलीट कर देना। अब अच्छा आओ, तो वर्क स्पेस पे ही बात नहीं खत्म हो जाती है। अब ये तो स्टार्टिंग है, क्लिप्स कहता है पहले क्या डिसाइड करो, वर्क स्पेस, वो फोल्डर जहाँ तुम वर्क करने वाले हो वो हमने डिसाइड कर लिया, और उसका नाम क्या है, सिग्मा न्यू वर्क्स। और वर्क स्पेस कोई भी बनता है तो उसके अंदर तुम्हें क्या दिखता है, डॉट में, है ना। लेकिन अब तुम्हारा काम है, अब डायरेक्ट वर्क स्पेस से बात नहीं बनेगी, अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। दूसरा काम क्या है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना। तो पहला काम क्या है, वर्क स्पेस बनाना, वर्क स्पेस के बाद क्या बनाना, प्रोजेक्ट बनाना, तब काम स्टार्ट करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, फाइल में जाओगे, न्यू में जाओगे, और यहाँ ऑप्शन क्या आ रहा है, जावा प्रोजेक्ट। किसी के सिस्टम पे जब पहली बार यूज़ करोगे ना तो जावा प्रोजेक्ट लिखा हुआ नहीं आएगा, सिर्फ क्या लिखा हुआ आएगा, प्रोजेक्ट। जब प्रोजेक्ट लिखा हुआ है तो प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना, और यहाँ आओगे तो यहाँ सॉरी जावा के अंदर जाओगे तो जावा प्रोजेक्ट दिखाई, अगर वहीं दिख रहा है तो वहीं से कर लेना। लेकिन याद रखना तुम्हें जावा प्रोजेक्ट बनाना है, क्या बनाना है, जावा प्रोजेक्ट। अगर नहीं दिखे तो प्रोजेक्ट के अंदर जाओगे तो यहाँ जावा के अंदर जावा प्रोजेक्ट मिल जाएगा। और क्या करो, नेक्स्ट करो। हम क्या लिखें, अब नाम रखना है कुछ, तो चलो नाम रख देते हैं क्या, बेसिक जावा कंसेप्ट, ठीक। तो ये जो नाम दिया हमने, इसी को क्या बोल रहा है, हमने क्या किया, फाइल में गए, न्यू किया, जावा प्रोजेक्ट किया, क्यों किया, नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो जब भी कोई चीज़ बनाओगे तो उसको हमेशा क्या दोगे, एक नाम दोगे ना। तो वही कह रहा क्या नाम देना, देखो यहाँ लिखा है ना। अब ऐसे थोड़ी कर सकते, सबसे पहले तुम्हें नाम देना होगा, और नाम देने में याद रखना कभी भी नाम के अंदर स्पेस मत देना। ये क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं ना, तो स्पेस तुमको देना नहीं। बेसिक जावा कॉन्सेप्ट्स जो भी लिखना है पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, विदाउट स्पेस होना चाहिए। और ये भी मत लिखने लगना ये सब, इसको क्या बोलते हैं, देखो तुम्हारे सिस्टम पे क्या क्या है भाई, कंप्यूटर पे देखो, एक तो क्या है अल्फ़ाबेट्स, दूसरा क्या है न्यूमेरिक है। देखो एक तो अल्फ़ाबेटिक या अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स हो गए, एक क्या हो गए न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हो गए, और एक फिर तीसरे बोलते हैं क्या, स्पेशल कैरेक्टर। जानते हो जो ये क्वेश्चन मार्क, परसेंटेज, बराबर, प्लस, माइनस जितने लिखते हैं ये सब क्या है, स्पेशल कैरेक्टर। 3 टाइप के होंगे, क्या होंगे, या तो नंबर होता है, या तो ABCD होता है। ABCD तो अल्फाबेट है, नंबर है तो न्यूमेरिक है, और बाकी जो बचा वो क्या है, स्पेशल कैरेक्टर। तो याद रख, हाँ क्या, नहीं नहीं, इस एरो भी एक स्पेशल कैरेक्टर है, ये देख रहे हो। तो याद रखना कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना है, सिर्फ अल्फाबेट्स यूज करने हैं, या नंबर यूज कर सकते हो, हम ऐसा लिख सकते हैं, ये सही, इसमें कोई गलती नहीं। प्रोजेक्ट के नाम में हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्फाबेट और क्या, नंबर, स्पेस नहीं होगा, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा। और एक बात याद रखना, कभी नंबर से शुरू नहीं होगा, शुरू होगा हमेशा उसका नाम किससे, एक अल्फाबेट से। बाद में नंबर इस्तेमाल कर सकते हो, स्पेस कोई नहीं होगा, स्पेशल कैरेक्टर कोई नहीं होगा, एक इस्तेमाल कर सकते हो, और वो है तुम्हारा ये जो है, 2 होते हैं ना ऐसे, एक को बोलते हैं डैश या हाइफन, जैसे दिखाते हैं, देखो ये होता है ना, ये क्या है, इसे बोलते हैं डैश भी बोलते हैं और हाइफन भी बोलते हैं। और एक होता है, देखो इसके बगल लिखेंगे तो अंतर समझ में आएगा, ये नीचे होता है, अक्सर तुम्हारे फेसबुक की आईडी में या ऐसी जगहों पे ये दिखेगा, इसको क्या बोलते हैं, ये अंडरस्कोर। ये क्या है, ये जो है इसे बोलते हैं क्या, अंडरस्कोर। तो
अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। प्रोजेक्ट के नाम में चाहो तो क्या यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर। लेकिन यही सिंपल बढ़िया नाम रखो, जैसा हमने रखा है क्या, नाम तो ऐसा होना चाहिए ना कि जो चीज हो इजीली पहचान में आ जाए। तो हमने क्या लिखा नाम इसका, बेसिक जावा कॉन्सेप्ट्स। ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है और यहाँ एक बटन है फिनिश। फिनिश कर दिया मतलब क्या, खत्म, वो बंद कर, समाप्त करना, फिनिश कर दिया। तो यहाँ देखो दिख रहा है, कुछ दिख रहा है ना। तो क्या हो गया, वर्क स्पेस के अंदर बेसिक जावा कॉन्सेप्ट्स नाम का एक प्रोजेक्ट बन गया। ठीक है, नहीं प्रोजेक्ट बन गया। अब जाके चेक करो, ये देखो ध्यान से, प्रोजेक्ट वर्क स्पेस का नाम क्या है, सिग्मा न्यू वर्क्स। तो सिग्मा न्यू वर्क्स है ना, इसके अंदर कौन है, डॉट मेटा डेटा, ये तो पहचान है इसकी। और उसके बगल में कौन है, बेसिक जावा कॉन्सेप्ट्स। मतलब जो प्रोजेक्ट बनता है वो कहाँ बनता है, वर्क स्पेस वाले फोल्डर के अंदर और डॉट मेटा डेटा वाले फोल्डर के बराबर। दिख रहा है ना। तो जब भी तुम कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो हमेशा क्या बनेगा, एक फोल्डर बनेगा। जैसे यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा, यहाँ देखो एक, हाँ एकदम गायब हो जाएगा। क्रॉस का मतलब क्या है, क्लोज कर दो। ठीक है, अगर कुछ गायब हो जाए तो हमेशा याद रखना, एक ऑप्शन यहाँ दिखता है क्या, विंडो। तुम्हें कुछ दिख रहा था और अब दिख नहीं रहा है, तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तुम्हारे साथ तो कहाँ जाना, विंडो में। विंडो में जाओगे तो एक ऑप्शन आएगा शो व्यू। ठीक है, और फिर यहाँ पे आएगा क्या, पैकेज एक्सप्लोरर। क्या आएगा, पैकेज एक्सप्लोरर। आ गया ना फिर से, इन्होंने ऐसे कर दिया था, गलती से हो जाता है कई बार कि ऐसे बंद हो गया। अब यहाँ से समझ नहीं पा रहे यार, निकाले कैसे इसे। तो फिर ऐसा हो जाए, कोई बात नहीं, विंडो में जाना, शो व्यू में जाना, शो मतलब दिखाओ, व्यू, और प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। अब आप क्लियर है ये। तो वर्क स्पेस बन गया, वर्क स्पेस के अंदर क्या बन गया, प्रोजेक्ट बन गया, वो यहाँ दिख रहा है इक्लिप्स में। और पीछे देखो फोल्डर्स में क्या हुआ, तो सिग्मा न्यू वर्क्स नाम का एक फोल्डर बना, उसके अंदर बेसिक जावा कॉन्सेप्ट्स नाम का एक सब फोल्डर बना। तो वर्क प्रोजेक्ट का फोल्डर कहाँ रहता है, वर्क स्पेस के फोल्डर के अंदर। क्लियर, इसकी भी देखिए कोई पहचान है। अब जैसे कैसे पता चलेगा कि कौन सा फोल्डर वर्क स्पेस है और कौन सा फोल्डर प्रोजेक्ट है या नहीं है, तो याद रखो, बेसिक जावा कॉन्सेप्ट्स के अंदर जाओ, एक फोल्डर दिख रहा है क्या, डॉट सेटिंग्स, और एक फाइल दिख रही है क्या, डॉट प्रोजेक्ट। तो यही इसकी पहचान है। अगर कोई हमको सिंपल सा, अगर मान लो एक किसी थर्ड पर्सन आदमी को जो इक्लिप्स जानता है उसको दिखाएं और उससे पूछें कि प्रोजेक्ट कहाँ, तो वो सिग्मा न्यू वर्क्स को प्रोजेक्ट नहीं बोलेगा। वो जाएगा इस बेसिक जावा कंसेप्ट को देखेगा, अच्छा इसके अंदर जाके देखे, अच्छा हाँ, कहेगा इसके अंदर डॉट सेटिंग्स भी है और इसके अंदर क्या है, डॉट प्रोजेक्ट भी है। तो कहेगा कि यही जो बेसिक जावा कंसेप्ट फोल्डर है यही क्या है, प्रोजेक्ट फोल्डर। और कहेगा ये जो सिग्मा न्यू वर्क्स है जिसके अंदर डॉट मेटा डेटा है, ये क्या है, वर्क स्पेस फोल्डर या वर्क स्पेस डायरेक्टरी है। और ये बेसिक जावा कंसेप्ट क्या है, प्रोजेक्ट। इसकी पहचान क्या है, इसके अंदर क्या होगा, डॉट सेटिंग्स होगी और डॉट प्रोजेक्ट होगी। क्लियर है ये बात। तो चलो बन गया हमारा क्या है, प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये तुमको यहाँ दिख भी रहा है ना। इतना वैसे सबने किया भी होगा, सबने वर्क स्पेस बनाया होगा। वर्क स्पेस बनाने के बाद क्या बनाया होगा, एक वर्क स्पेस के अंदर एक क्या बनाया होगा, प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है, अच्छा प्रोजेक्ट के अंदर जाके देखो तो क्या दिख रहा है, देखो क्या दिख रहा है, डॉट सेटिंग्स दिख रहा है, पिन दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, SRC दिख रहा है, डॉट क्लास पाथ दिख रहा है और डॉट प्रोजेक्ट। ये 5 चीज बन के आती हैं जब भी इक्लिप्स से प्रोजेक्ट बनाओगे ना, ये 5 चीज अपने आप बन के आती हैं। और एक वर्क स्पेस में एक ही प्रोजेक्ट थोड़ी हो सकता है। करें, फाइल में जाओ, न्यू में जाओ, एक जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दें, कर दिया, नाम दे दिया, सपोज करो बेसिक प्रोग्रामिंग, और क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। तो अब क्या कहेंगे, सिग्मा न्यू वर्क्स एक वर्क स्पेस है और उसके अंदर 2 क्या है, प्रोजेक्ट है। एक प्रोजेक्ट का नाम क्या है, बेसिक जावा
कॉन्सेप्ट, और एक का नाम क्या है, बेसिक प्रोग्रामिंग। दिख रहा है? देखो, और यहां जाके देखो जरा, बेसिक जावा कॉन्सेप्ट्स है और बेसिक प्रोग्रामिंग, और बेसिक प्रोग्रामिंग के अंदर भी जाके देखोगे तो वही चीजें दिखाई देंगी, डॉट सेटिंग्स, बिन, एसआरसी, डॉट क्लास पाथ, डॉट प्रोजेक्ट। तो वर्क स्पेस के अंदर चाहो तो तुम मल्टीपल या कई प्रोजेक्ट बना सकते हो, और हर प्रोजेक्ट के अंदर हमेशा क्या होगा, डॉट सेटिंग्स और डॉट प्रोजेक्ट, डॉट सेटिंग्स और डॉट प्रोजेक्ट, ये जरूर। और जो प्रोजेक्ट यहाँ बना रहे हो सब कुछ तुमको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो हो गया प्रोजेक्ट बनाना। अगर हटाना होता, डिलीट करना होता, तो यही राइट क्लिक, देखो ये क्या है, जानते हो तुम्हारे माउस पे 2 क्लिक होते हैं ना, एक लेफ्ट और एक क्या, राइट। तो इसी अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो और एक ऑप्शन किसका आएगा, डिलीट। अगर डिलीट बटन पे क्या कर दो, क्लिक कर दोगे, तो ये क्या कर रहा है, रिमूव मतलब वही डिलीट कर देगा, मतलब क्या देगा, कर देगा, हटा देगा। कहाँ से, यहाँ से, कहाँ से, वर्क स्पेस से। देखो जरा ध्यान से, अगर हम यहाँ कर दें, ओके कर दें, तो यहाँ से गायब हो जाए। तब यहाँ कितने प्रोजेक्ट दिखाई देंगे, सिर्फ एक। लेकिन यहाँ 2 के दोनों रहेंगे, यहाँ से डिलीट नहीं होगा। ध्यान देना इस बात पे। अगर हम आए, इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और क्या करें, डिलीट करें, अगर ओके कर दें तो ये प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। लेकिन कहाँ से, यहाँ इक्लिप्स से। लेकिन जहाँ फोल्डर में उस सही असली में जहाँ बैठा है वहाँ से डिलीट नहीं होगा, यहाँ से बस हट जाएगा। लेकिन ध्यान देना, ये चेक बॉक्स लिखा है ना, डिलीट प्रोजेक्ट कंटेंट्स ऑन डिस्क। इसका कहने का मतलब है कि जो हार्ड डिस्क, वो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि अगर वैसे डिलीट करोगे तो हम इक्लिप्स में जो सामने दिखाई दे रहा है यहाँ से हटा देंगे, लेकिन तुम्हारे जो हार्ड डिस्क में जो जहाँ पड़ा हुआ है जिस फोल्डर के अंदर, वहाँ से उसे छेड़ेंगे नहीं, वहाँ अब भी वो रहेगा। लेकिन अगर ये चेक बॉक्स चेक कर दो, तब जानते हो क्या करेगा, यहाँ से भी हटा देगा और वहाँ से भी हटा देगा। जरा करके देखो, चेक बॉक्स हटा के करो, यहाँ से तो हट गया ना, लेकिन यहाँ पे अभी भी है। अब देखो ये क्या पूछ रहे हैं, सबको समझ में आ रही बात। ये पूछ रहे हैं भाई कि हमने प्रोजेक्ट यहाँ से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। डिलीट कर दिया तो अब दिख रहा है नहीं, हमको बाद में लगा यार गलती कर दी, हमको वापस यहाँ पे चाहिए, तो हम नया नहीं बनाएंगे, क्योंकि पहले से देखो यहाँ तो पड़ा है ना, जहाँ बना था वहाँ से हटा नहीं है, वहाँ है ना। तो याद रखो, अब न्यू मत करना। न्यू से क्या करते हैं, हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। अगर कोई पुराना प्रोजेक्ट रखा है और वो हमें इक्लिप्स में ओपन करना है, तो याद रखना न्यू नहीं, यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट, दिख रहा है सब लोग देखो, इंपोर्ट दिख रहा है ना, इंपोर्ट पे प्रेस करना। अब पूछ रहा है क्या इंपोर्ट करना है, तो हम गए भैया कहाँ, या जनरल में जाओ, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स इनटू वर्क स्पेस, ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। फिर कह रहा है सेलेक्ट रूट डायरेक्टरी। इसका कहने का मतलब पूछ रहा है, इतनी कठिन बात नहीं, वो इतना कह रहा है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट, जिसको तुम प्रोजेक्ट कह रहे हो, जिसको तुम डिलीट कर दिए थे, जिसको तुम चाहते हो फिर से यहाँ ओपन करना, तो बताओ वो कहाँ है। तो ये क्या कर लो, या तो ब्राउज कर लो, या तो उसका पूरा पाथ कॉपी करके यहाँ पे क्या कर दो, पेस्ट कर दो। चलो हम ब्राउज करते हैं। कौन है, सिग्मा न्यू वर्क्स को कर लें, नहीं, बेसिक प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट फोल्डर को करेंगे। सेलेक्ट फोल्डर करो और अब क्या कर दो, फिनिश करो। लेकिन यही जब डिलीट कर रहे थे, जब ये चेक बॉक्स चेक करके करते, तब यहाँ से भी गायब हो जाता और वहाँ से, तब बाद में इंपोर्ट तुम कर नहीं, तब तो तुमने हटा ही दिया पूरा। हाँ, और तब तो तुम्हारे पास यही ऑप्शन था कि क्या करो,
नया बनाओ। लेकिन अगर ये चेक बॉक्स देख रहे हो नहीं चेक्ड है तो वहाँ है, फिर से चाहिए यहाँ पे फाइल में जाओ और क्या करो, इंपोर्ट करो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स इनटू वर्कस्पेस और फिर क्या करो, ब्राउज करके उसका पाथ ले आओ और फिर क्या करो, सब लोग ये प्रैक्टिस करो, ढेर सारे प्रोजेक्ट्स बनाओ, डिलीट करो, चेक बॉक्स को चेक करो, उसके जो बिहेवियर है ऐसा नहीं जितना बोल रहे बस उतना ही, और तुम लोग खुद से ट्राई करोगे तब वो तुम्हारे दिमाग में बात रहेगी। ठीक है, तो चलो ये हो गया क्या, हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया प्रोजेक्ट बनाना। अब काम हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है क्या, मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा। हम क्या कर दे रहे हैं, चलो हटाओ इसकी कोई जरूरत नहीं, क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अच्छा यहाँ दिख क्या रहा है, बेसिक जावा कंसेप्ट, एक लिखा हुआ है क्या, जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी। चलो ये तो अलग बात, और क्या लिखा है ना, जरा ध्यान से देखो, यही प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट कहाँ है असल में, असल में तो यहाँ है ना, यही है ना प्रोजेक्ट, यही तो वहाँ दिख रहा है। जब तुमने वहाँ से बनाया था तो यहाँ जाके बना था, देखो जरा ध्यान से इस बात। और इसके अंदर क्या क्या है, डॉट सेटिंग्स है, बिन है, एसआरसी है, डॉट क्लास पाथ है और क्या है, प्रोजेक्ट, डॉट प्रोजेक्ट ना, वही तो है ये प्रोजेक्ट दिख रहा है एकदम। और याद रखो यहाँ पे सिर्फ कौन दिख रहा है, एसआरसी, यहाँ पे सिर्फ कौन दिख रहा है, एसआरसी, और बाकी, और जेआरई दिख रहा है, और कौन दिख रहा है, एसआरसी, बाकी ये बिन दिख रहा है, डॉट क्लास पाथ दिख रहा है, डॉट प्रोजेक्ट दिख रहा है, डॉट सेटिंग्स दिख रहा है, नहीं, सिर्फ कौन दिखाई देगा, एसआरसी। ऐसा क्यों है, ऐसा ऐसे समझो इस बात को, जैसे मोबाइल है यार, मोबाइल में तो 10 चीज़ है ना, रैम भी है, ये है, वो है, क्या हमें सब दिखता है नहीं, आज कस्टमर को तो उतना ही दिखाते हैं, तभी तो यूज करना आसान है कि भैया उसको मतलब है बस डिस्प्ले से की कीपैड से, उसके अंदर आईसी कौन सी लगी है, कौन नहीं लगी है, क्या है, तो हर चीज़ नहीं आती ना। वैसे ही इन लोगों ने भी किया कि प्रोजेक्ट में है तो कई चीज़ें, लेकिन हम प्रोग्रामर्स के लिए काम की चीज़ कौन है, एसआरसी। इसी वजह एसआरसी दिखता है, बाकी नहीं दिखता, वो हमारे काम के नहीं है। क्यों नहीं है, अभी हम आगे देखते हैं। तो ये बात समझ में आई क्या, एसआरसी। अच्छा एसआरसी क्यों कह रहे हैं इसको, हाँ बिल्कुल बता रहे हैं, एसआरसी, एसआरसी वर्ड आया है सोर्स कोड से। एसआरसी का मतलब क्या है, सोर्स कोड। ठीक है, ये जो कोड नहीं लिखा था डॉट जावा वाला, याद आया, जिसे हम बोल रहे थे ये कौन सी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। इसी हाई लेवल लैंग्वेज में जिसमें हम कोड लिखते हैं इसे क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं। ये भी एक समझो क्या है, पर्यायवाची। जैसे 2 कोड हो गए, एक कोड हमने लिखा, उसी को कई लोग क्या बोलेंगे, देखो दो वर्ड, ये तो रिंकू सर ने बोला भी होगा आप लोगों से, एक वर्ड जिक्र किया होगा तुम लोगों से, जैसे अब ऐसे एक है क्या, हाई लेवल कोड, एक क्या है, हाई लेवल कोड, या यही है तुम्हारा क्या, सोर्स कोड। एक ही बात है, कोई लोग हाई लेवल कोड बोलेंगे और कोई लोग क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। और वो कौन था जो डॉट जावा में तुमने लिखा था, इसके बाद जो कंपाइल किया था, जो बना था, उसे बोलते हैं क्या, बाइट कोड। क्या बोलते हैं, बाइट कोड। हमें मतलब किससे होता है, हाई लेवल कोड से, सोर्स कोड से। इसलिए यही तुमको इक्लिप्स दिखाता है, बाकी की चीजें दिखाता नहीं। और इसी को बाइट कोड भी बोलते हैं, एक और वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, बाइट कोड, या फिर बोलते हैं और बाइनरी कोड। ठीक है, तो तुम्हें मतलब किससे है, सोर्स कोड से। हाई लेवल कोड के लिए बोलते हैं, इस्तेमाल क्या वर्ड करते हैं हम लोग, सोर्स कोड नहीं बोलते हैं हमेशा, क्या, सोर्स कोड। इसी वजह से देखो यहाँ एसआरसी लिखा है, ये यहीं से तुम लोग काम भी किए होगे ना, एसआरसी में गए होगे, नई क्लास बनाए होगे, किया था ना। चलो राइट क्लिक करते हैं, न्यू करते हैं, और क्या बना देते हैं, क्लास। क्लास को नाम देना है
नाम दे देते हैं, सपोज करो क्या दे दें, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक। और फिर क्या कर दें, फिनिश कर दें। तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट नाम की, बेसिक कॉन्सेप्ट डॉट जावा नाम की एक क्लास बन गई ना, दिख रही सामने, यहाँ दिख रहा है ना। और यहीं सिर्फ नहीं दिखाई देगा, वहाँ भी जाके देखो, ये एसआरसी है ना, एसआरसी के अंदर जाओ, है ना बेसिक कॉन्सेप्ट। तो जो तुम इक्लिप्स में बनाते हो सब बनता कहाँ है, यहीं पे। बस इक्लिप्स में तो तुमको ढंग से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके दिखाता है, लेकिन चीज़ें रहती कहाँ है, यहीं पे दिखा रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट नाम है, टाइप ऑफ फाइल क्या है, जाओ, वही डॉट जावा फाइल है। चाहो तो राइट क्लिक करो और कहाँ जाओ, प्रॉपर्टीज़ में चेक कर लो कैसी फाइल है ये, डॉट जावा फाइल है ना। इसको ओपन करके देखो, चाहो देखो, यही लिखा है ना पब्लिक क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट, और वही यहाँ भी लिखा है पब्लिक क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट। तो जो यहाँ कर रहे हो सब वही एसआरसी में जाएगा। यहाँ तुम काम करोगे एसआरसी में, और सब कुछ जाएगा कहाँ पे, प्रोजेक्ट के अंदर जो एसआरसी नाम का फोल्डर दिख रहा है उसके अंदर, ठीक है। और देखो ध्यान से, तुम लोग कैसे कोड लिखा करते थे, कोड लिखते थे फिर क्या करवाते थे, कंपाइल ना, कैसे, जावा सी लिख के। जब इक्लिप्स यूज करोगे तो इक्लिप्स के अंदर ऑटो कंपाइल का फीचर है, मतलब तुम कोड लिखते जाओ ये कंपाइल करता जाएगा, तुम्हें जावा सी लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात, पहले क्या करते थे, हर बार लिख के क्या करते थे, जावा सी करते थे ना, बिना जावा सी किए काम तो नहीं चलता था। आज तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, तुम कोड बस लिखो, तुम सोर्स कोड अपना लिखो या हाई लेवल कोड लिखो। कंपाइल करने का काम इक्लिप्स क्या करता है, अब इक्लिप्स कहता है तुम टेंशन मत लो, हम कंपाइलर को बुला के ला रहे हैं, तुम लिखते जाओ और तुम्हारा हम क्या करवाते जाएंगे, कंपाइल करवाते। और देखो यूं ही यहाँ नहीं है, ये देखो बिन, बिन के अंदर जाके देखो, दिख रहा है ना बेसिक कॉन्सेप्ट, और ये क्लास फाइल है ना, और ओपन करके देखो, इतनी तो पहचान है कि पहचान जाओ कि ये बाइट कोड है या नहीं, टेढ़ा मेढ़ा वाला कोड है ना। तो तुम्हें अब कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, तुम एसआरसी में बस काम करो, तुम्हारे ये कंपाइल करने का काम पीछे पीछे इक्लिप्स अपने आप करता जाएगा, अब तुम्हें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो ये बात समझ में आई, अच्छा फीचर है ना। इसलिए इक्लिप्स में क्या है, ऑटो कंपाइल का फीचर या ऑटो कंपाइलेशन का फीचर है कि कुछ भी लिखते जाओ वो कंपाइल अपने आप पीछे करता जाएगा। और एक बात, सबसे बड़ी बात देखो, एसआरसी यहाँ दिखा रहा, वो दिखा रहा है, बिन को नहीं दिखा रहा है ना, क्योंकि बिन की जरूरत हमें नहीं पड़ती, हम तो काम किस में करते हैं, एसआरसी में ना। तो कह रहा है कि भाई तुम एसआरसी में कोड लिखो, चलाओ, जो हम एसआरसी को जो भी कोड लिखे हो उसको कंपाइल करके जब रन करोगे हम उसको चला देंगे, तुमको ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुमको कमांड वमांड चलाने की जरूरत नहीं है। ये देखो एक बटन है, नहीं याद करो, दुनिया भर के जो ट्रांजिस्टर बाजे आते थे सब पे ऐसा लगा रहता था, ये प्ले बटन है। ये क्या बटन है, प्ले बटन मतलब रन बटन है। इस पे प्ले पे क्लिक करो, ये क्या होगा, रन। तो अभी रन कर दे तो रन हो जाएगा, क्यों, सिलेक्शन डज नॉट कंटेन अ मेन टाइप। बताया क्या होगा ना कुछ, मेन मेथड, एक मेन मेथड बनाओ, अंदर कोड लिखोगे तो चलेगा, उसके पहले ठीक है। तो अब कुछ आइडिया लगा, इक्लिप्स है, और सबसे अच्छी बात है अभी तक सब टाइप कर रहे थे ना, इक्लिप्स में कुछ लिखोगे, बाकी एक वर्ड, एक कंट्रोल बटन जानते हो ना, लेफ्ट में जो सबसे किनारे होती है CTRL लिखा है, वो क्या है, कंट्रोल। कंट्रोल और स्पेस प्रेस करोगे, जैसे अगर मान लो तुमको 10 अक्षर लिखने हैं किसी चीज़ का, किसी क्लास का नाम, कोई क्लास है वो यूज़ करनी है तो उसका 10 अक्षर का नाम है, तो क्या लिखोगे, नोटपैड लिखोगे, तो यूज़ करोगे तो क्या करोगे जानते हो, वो 10 अक्षर लिखोगे। लेकिन जब इक्लिप्स यूज़ करोगे ना, 2-3 अक्षर लिखना और कंट्रोल स्पेस करना अपने आप आ जाए, या उस नाम के कई होंगे तो ऑटो सजेशन आ जाएगा, तुम उस पर क्लिक करो हो जाएगा। ट्राई करो जरा, system.out.println पूरा लिखते थे ना, इक्लिप्स यहाँ देखो, जैसे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, हाँ एक मिनट में लिख रहे हैं। जैसे आज एक चीज़ ये देखो, इक्लिप्स का एक फीचर और कर्ली ब्रेसेस लगाया, नोटपैड में याद करो,
स्टार्टिंग वाला भी तुम ही लगाते थे और एंडिंग वाला भी तुम ही लगाते थे। अब स्टार्ट वाला लगाया, एंटर मारा, अपने आप लग गया। अब ये तुम्हारी हेल्प करेगा। जैसे अब तुम्हें कुछ प्रिंट कराना है तो क्या, अच्छा यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट के यस, और यहाँ पे अब क्या लिखते थे, कुछ प्रिंट कराना तो क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, वहाँ पूरा लिख रहे थे ना। यहाँ देखो हम क्या लिख रहे हैं, सिस आउट कंट्रोल स्पेस, आ गया ना। अब जो गलतियाँ होती हैं भाई इसमें, हमसे टाइपिंग वाइपिंग किया, वो सब होंगी नहीं होंगी। अब जैसे हमने यहाँ लिख दिया हेलो, अब रन करो, आ गया ना, रन हो गया और प्रिंट हो गया क्या, हेलो। क्लियर है इतना? कंट्रोल एस क्या कंट्रोल एस, क्या कंट्रोल स्पेस, स्पेस नहीं होती जो बड़ी सी बटन होती है कंप्यूटर की तुम्हारी, वो क्या है, स्पेस है ना। कंट्रोल प्रेस किए रहो, स्पेस मारोगे तो अपने आप क्या देता है, सजेशन देता है, सलाह देता है क्या क्या है। तो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं, जो सलाह आई क्लिक कर दिया वो क्या हो गया, ठीक है, वो अपने आप लिख जाएगा। तो इससे क्या होगा, तुम्हारी स्पीड भी बढ़ जाएगी और तुमसे गलतियां भी क्या होंगी, कम होंगी। क्या बोलना चाहते हो, लिखना भी नहीं चाहते हो क्या करना चाहते हो, हैं क्या, हाँ ना ना कुछ भी नहीं लिख सकते। हाँ ये आगे बताएंगे, जो लिख रहे हो वो भी इसलिए लिख सकते हो क्योंकि जो बना है वही लिख पाओगे, कुछ भी नहीं लिख पाओगे। हमने जो पहले कोड टाइप किया है नोटपैड में, क्या इसको हम यहाँ हाँ इंपोर्ट करने की जरूरत क्या है, कॉपी पेस्ट मार दो, या वो क्लास है ना जो लिखा होगा, कहीं क्लास लिखी होगी ना, वो क्लास को कॉपी करना, वो फाइल को आके SRC फोल्डर के अंदर क्या कर देना, पेस्ट कर देना, यहाँ दिखने लगा है क्या, इसमें डी में रखा हुआ है ना, हाँ हाँ डी में प्रोग्राम पहले है, डी में, चलो भाई देखते हैं कहाँ गया, डी ड्राइव में, प्रोग्राम में, मान लो ये CV है ना, इसे क्या कर दिया जी, ये जावा फाइल है ना, इसे कॉपी कर दिया। एक तो यहीं से भी चाहो तो पेस्ट कर सकते हो, कॉपी किया ना क्लास को, हमने अंदर का कोड नहीं कॉपी किया, सीधा क्या कॉपी कर लिया, वो क्लास की जो फाइल है वही कॉपी कर ली, कंट्रोल C किया है सेलेक्ट करके, जावा फाइल ना, हाँ जावा फाइल, फिर यहाँ आके कंट्रोल V कर दें, कर दें, आ गया CV डॉट जावा, और देखो आ गया ना, यही इन्होंने लिखा था, तो वहाँ से कॉपी करके यहाँ ले आके क्या कर लिया, पेस्ट कर लिया। रन कराएं, रन तो होगा भाई। अब अच्छा हेलो, अरे हाँ हाँ बस आगे, हाँ इंग्लिश वर्जन है, हाँ 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 चलो वो भी बताते हैं, एक ही दिन में सारा बताते हैं। तो अच्छा ये देख लो, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो ना, यहाँ दिखा। और अच्छा एक बात देखो ध्यान से, अच्छा ये देख ही रहे हो, एक चीज़ ये भी देखो, वो यहाँ कॉपी पेस्ट किया। अच्छा एक और क्लास है ना, मान लो ये कौन सी, मान लो ये गुप्ता नाम की क्लास है, इसे क्या किया हमने, कॉपी किया और कंट्रोल C, वही कंट्रोल C की कॉपी यहाँ नहीं पेस्ट कर रहे हैं, ध्यान देना अब इस बात पे। अच्छा पहले यहाँ जो कॉपी किया CV वहाँ दिख रहा है कि नहीं, ये देखो, दिख रहा है ना, हमने वहाँ कॉपी किया तो यहाँ दिखेगा ही यार, वो तो समझ लो बस दिखाने का चेहरा, हमें काम करने के लिए इजी बना रहा है, बाकी सारी चीज़ें तो यहीं पीछे ही रखी है। अब हमने वही कॉपी करके यहीं पेस्ट कर देता, यहाँ आ गया तो यहाँ भी शो करेगा, कहाँ कर, तो याद रखो इक्लिप्स में करोगे तो पीछे फोल्डर में हो जाएगा, और फोल्डर में करोगे तो यहाँ नहीं होगा, वो तब दिखेगा
जब प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश करोगे, क्या करेंगे? रिफ्रेश। आ गया ना? आ गया जो भी है तो आ गया। 2 बार आ गया। अब इन्होंने गलती लिखी है, वो उस वजह से नहीं, वो हट जाएगा, ये है एक ही। तो भले आपको 2 लग रहा है, वहां जाके देखोगे एक ही। अरे नहीं, अंदर से करना चाहिए। यहाँ से तो हो ही गया होगा। चलो यहाँ ये आ गया ना? यहाँ नहीं दिख रहा है, कब दिखेगा? देखो इक्लिप्स में कुछ करोगे तो पीछे अपडेट हो जाएगा, पीछे दिखाई देगा, लेकिन पीछे डायरेक्ट कुछ करोगे तो इक्लिप्स में दिखाई नहीं देगा। तब दिखाई देगा जब उसे राइट क्लिक करोगे और क्या करोगे? रिफ्रेश करोगे। उसे रिफ्रेश करते हैं वो जब। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो पहली बात तो ये कंपाइल नहीं हो रहा है क्योंकि ये कोड क्या है? गलत है। और इसको एक काम करते हैं, वहाँ से हट जा रहा है, वो कंपाइल ना हो पाने की वजह से आ रहा है। वो है 2 नहीं है, कितने? एक ही है, लेकिन अभी इसमें क्या है? गलतियाँ, इस वजह से कंपाइल नहीं हो पा रहा। चलो इतने पे